जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय गोपी जन वल्लभा गिरिवारधारी जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरा यमुना तीरावनचारी यमुना तीरा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. दया राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर जय प्रभुपदा श्रीला प्रभुपदा श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है सभी भक्तों का। पिछले सत्र में हमने श्रवण किया था कि द्रौपदी के समक्ष अर्जुन अश्वत्थामा को पशु के समान बांधकर लाते हैं और द्रौपदी विभिन्न प्रकार से अपना मत व्यक्त करती है कि अश्वत्थामा को ना मारा जाए। द्रौपदी समझाती है अर्जुन को कि इसको छोड़ दो, एक तो ये ब्राह्मण है, ऊपर से हमारा गुरु है। द्रौपदी कहती है आप अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ हो, तो आपने गुरु से सब कुछ सीखा है और जो पुत्र होता है वो पिता का प्रतिनिधि होता है। कृपी अभी भी जीवित है तो मेरे कारण उसको दुख नहीं मिलना चाहिए। और द्रौपदी भी समझाती है हमें किसी को बेवजह किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। जो उच्च श्रेणी में होते, उच्च वर्ण में होते, जैसे ब्राह्मण है, उनको बेवजह कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। मैं नहीं चाहती थी कि कृपी, जैसे मैं रो रही हूं वैसे कृपी रोए जो अश्वत्थामा की माँ है। और अगर आप ऐसा अपराध करते हो तो ब्राह्मणों का जो शाप है, जो क्रोध है, वो हमारे पूरे कुल को नष्ट कर देगा। इसके पश्चात युधिष्ठिर महाराज भी द्रौपदी का समर्थन करते हैं कि इसको नहीं मारा जाना चाहिए। उसके बाद में वहां पे नकुल, सहदेव, सात्यकी जितने भी थे वे सब समर्थन देते हैं द्रौपदी के पक्ष में। और इसके बाद में भीम आते हैं और भीम कहते हैं कि नहीं नहीं, इसको मारना चाहिए, ये आतताई है, ये ब्रह्म बंधु है, ये मरने योग्य है और अपने वादे को पूरा करो। भीम याद दिलाते कि तुमने द्रौपदी से वादा किया था कि तुम इसका सिर काट के लाओगे, द्रौपदी अपने चरण इसके सर पे रखकर स्नान करेगी, उस वादे को पूरा करो। भीम ऐसा अर्जुन को बोल रहे हैं। अब अर्जुन किसको संतुष्ट करेगा? भीम को संतुष्ट करेगा या द्रौपदी को संतुष्ट करेगा? और भगवान हंस रहे होते हैं। भगवान की दो भुजाएं हैं, दो भुजाएं और आ जाती हैं, जैसे भीम को रोकना चाहते हैं।
और भगवान हंस भी रहे हैं। भगवान जानते हैं मेरा जो भक्त है बहुत बुद्धिमान है। तो अर्जुन अपनी युक्ति से देखिए भक्त बहुत ही चतुर होता है, शास्त्र का पूरा ज्ञान होता है। तो क्षत्रियो को मारना है, कैसे मारा जाए, तो उसका अपमान करना चाहिए। एक तो उससे मणि छीन लिया, ऊपर से उसके जो बाल थे थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगह से काट दिए। उस पे जब हंसे, सभी लोग हंसे, क्योंकि क्षत्रिय पे जब कोई हंसता है तो वह हंसना उसके लिए मृत्यु के समान होता है। इस प्रकार से अर्जुन ने अश्वत्थामा को जीवित भी छोड़ा और मार भी दिया, दोनों कार्य किए। अब हम आज नया अध्याय प्रारंभ करेंगे, भागवतम का पहला स्कंद, 8वां अध्याय, महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। तो इसका जो रूपरेखा था पिछली कक्षा में हमने बता दिया था, इस अध्याय में कितने श्लोक हैं और कौन से श्लोक से लेकर कौन से श्लोक तक कौन सा विषय निर्धारित किया गया है। तो पहले जो 6 श्लोक हैं इस अध्याय के, श्लोक क्रमांक 1 से लेकर 6 तक, ये पांडवों को सांत्वना देने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, सभी रिश्तेदार ही आपस में लड़ रहे थे, उसमें इतने सारे लोग मारे गए थे, तो किसी ना किसी को तो सांत्वना देनी थी ना। तो भगवान कृष्ण और मुनि, जो वहां पे मुनिजन थे, मुनिगण थे, ये सब मिलके पांडवों को ये प्रथम 6 श्लोक में सांत्वना देंगे। अध्याय 8, महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। श्लोक क्रमांक 1, सूत उवाच अथ ते संपरेतानाम स्वानामुदकमिच्छताम दातुम सकृष्णा गंगायाम पुरस्कृत्य ययो स्त्रियः। सूत गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात पांडवगण अपने मृत परिजनों की इच्छा अनुसार उन्हें जल दान देने हेतु द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। स्त्रियां आगे आगे चल रही थीं। तो हिंदू धर्म में भी देखा जाता ना कि जब कोई मृत शरीर होता है, उसका दाह संस्कार करने के बाद में उसकी अस्थियों को ले जाकर गंगा में बहाया जाता है। तो वही जो रिवाज है, जो संस्कार है, उसको संपन्न कर रहे हैं यहाँ पे पांडव, और स्त्रियां आगे आगे चल रही है। ये प्रथा है। देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं, आज तक हिंदू समाज में प्रथा चल रही है कि जब किसी परिवार में कोई व्यक्ति का निधन होता है तो लोग गंगा नदी में या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करते हैं। परिवार का प्रत्येक सदस्य दिवंगत आत्मा को एक लोटा गंगा जल अर्पण करता है और स्त्रियों को आगे करके सभी लोग एक जुलूस में चलते हैं। पांडवों ने भी 5000 वर्ष पूर्व इन्हीं नियमों का पालन किया था। पांडवों के ममेरे भाई होने के कारण भी भगवान कृष्ण पारिवारिक सदस्यों में से एक थे, तो भगवान कृष्ण भी वहां पे विद्यमान थे। तो रीति रिवाज ऐसा नहीं कि पांडवों के समय से चले आ रहे हैं, जब से सृष्टि बनी है तब से चले आ रहे हैं, उसको पांडवगण भी निभा रहे हैं। यहाँ पे विशेष रूप से बताया गया है, जब कोई दिवंगत होता है, दिवंगत मतलब इस संसार से प्रयाण करता है, शरीर छोड़ता है, तो उसकी शांति के लिए एक गंगा जल लोटा अर्पण करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी भी कहते हैं, हम गंगा जल लेकर ही गंगा को अर्पण करते हैं, लेकिन मन में वैसा भाव होना चाहिए। जैसे कई भक्त पूछते हैं, अब हमारे घर का कोई परिजन चला गया, हम उसकी शांति के लिए क्या करें, तो उसके लिए माला जप करिए, उसके लिए भागवतम पढ़िए, उसके लिए भगवत गीता पढ़िए। ये भी एक प्रकार से उसके आत्मा को शांति देने जैसा है। और एक विशेष बात भी बताते, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि गाय को रोटी खिलाना चाहिए। पहला घर का जो रोटी है वो गाय के मुख में जाना चाहिए, ये भी जरूरी है। श्लोक क्रमांक 2, सभी गंगा में स्नान करते हैं, इसके विषय में बता रहे हैं। ते निनियोदकम सर्वे विलप्य च वृषं पुनः आप्लुता हरिपदाम रजः पूत सरिज्जले। देखिए कितना सुंदर शब्द आया, हरि पदाब्ज रजः। हरि मतलब भगवान, पदाब्ज मतलब चरण कमल। पाद कहते हैं चरण, अब्ज कहते हैं कमल। और रजः, गंगा कहां से आ रही है?
भगवान के चरण कमलों से आ रही है। चरण में जो रज लगा है वो रज गंगा में मिश्रित होकर हम तक पहुंचता है। और कभी कभार ऐसा भी बताया गया, भगवान के चरणों में तुलसी लगाते हैं ना, तो तुलसी का गंध भी गंगा के जल में मिश्रित रहता है, कोई साधारण जल नहीं है, इसलिए पवित्र माना गया है। उनके लिए शोक कर चुकने तथा पर्याप्त गंगा जल अर्पित कर चुकने के बाद उन सबों ने गंगा में स्नान किया, जिसका जल भगवान के चरण कमलों की धूली मिल जाने के कारण पवित्र हो गया है। अब गंगा क्यों पवित्र है? भगवान के चरण कमलों से निकली है, उनके रज में मिश्रित है, इसलिए पवित्र है। और इसी कारण से उस पवित्र जल को भगवान शिव अपने मस्तक पे धारण करते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, कोई भी वस्तु भगवान को स्पर्श के बिना पवित्र नहीं हो सकती। हमारा शरीर भी दूषित है ना, जब इसी शरीर को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वही शरीर दिव्य बन जाता है, पवित्र बन जाता है, कोई भी वस्तु हो। इसलिए भगवान का संग होना आवश्यक है। भगवान का संग कैसे होगा? उनके भक्तों का संग होगा तो ऑटोमेटिक भगवान का संग हो जाएगा। या भगवान की कुछ विशेष प्रिय वस्तुएं हैं, जैसे तुलसी महारानी है ना, गंगा जल है, भगवान के भक्तों का संग है, भागवतम है, इसको हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, एक प्रकार से भगवान का ही संग प्राप्त कर रहे हैं ना, तो ये भी पवित्र करता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमको हमेशा पवित्र रखती हैं, हमारे शरीर को, हमारे विचार को, हमारे व्यवहार को, तो किसी न किसी तरह से भगवान के संपर्क में रहना चाहिए इन वस्तुओं के माध्यम से। हरिनाम है, हरिनाम तो विशेष है, आप तो हरिनाम कहीं पे भी ले सकते हो, किसी भी अवस्था में ले सकते हो, किसी भी समय ले सकते हो, ये तो परम पवित्र करने वाला साधन है। गाय है जो भगवान को बहुत प्रिय है, कभी आपको एंजाइटी हो, चिंता हो, तो गाय के पास जाके अपने हाथ से उसको सहलाओ, देखो आपकी चिंता दूर चली जाएगी। श्लोक क्रमांक 3, पांडवों को बहुत शोक हुआ था। देखिए कि क्यों शोक हुआ था? युद्ध नहीं चाहते थे, वो जानते थे युद्ध का परिणाम क्या होगा, लेकिन भगवान चाहते थे कि एक धार्मिक राजा पद पे बैठे, धर्म की स्थापना हो, प्रजा का अच्छे से पालन हो, भगवान की इच्छा थी। अब पांडव जो थे बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्होंने अपनों को खो दिया था। और अर्जुन पहले भी बोल रहे थे, आप मुझसे युद्ध तो करवा रहे हो, मैं जीत गया तो अपने भाई बंधुओं के बिना मैं राज्य को भोग कैसे करूंगा, इससे अच्छा तो मैं भिक्षा मांग के खा लेता हूं। तो तीसरे श्लोक में पांडवों को जो दुख है उसको व्यक्त किया गया है। तत्रासीनम कुरुपतिम धृतराष्ट्रम सहानुजम गांधारीं पुत्र शोकार्ताम प्रथाम कृष्णाम च माधवा। तत्र मतलब वहां, कहां पे? जहां पे गंगा के तट पे जब वो स्नान किए थे, तत्र मतलब वहां। सुत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को कह रहे हैं उसी स्थान पे, तत्र मतलब उसी स्थान पे, आसीनम सभी बैठ गए, जितने भी कुरु वंश के थे, पांडव वंश के थे, सभी बैठ गए। और कौन कौन था? धृतराष्ट्रम, धृतराष्ट्र जिसने अपने 100 पुत्रों को खो दिया था, सह अनुजम अपने भाइयों सहित, गांधारी, गांधारी भी थी, पुत्र गांधारी का शोक बता रहे हैं, क्योंकि एक मां का शोक अपने सभी पुत्रों को खोने के पश्चात कैसा होगा। शोक अर्ताम, शोक से पीड़ित थे, और उसमें कुंती भी थी, प्रथाम, और द्रौपदी भी थी, द्रौपदी के भी 5 पुत्र गए थे, और माधवा, माधव मतलब कृष्ण भी थे। वही कुरुवंशियों के राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी सहित बैठ गए। वे सभी शोक से अत्यधिक पीड़ित थे, भगवान कृष्ण भी वहां थे। तात्पर्य, चूंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध पारिवारिक सदस्यों के बीच ही हुआ था, अतएव इससे जो लोग प्रभावित हुए थे वे सभी पारिवारिक सदस्य ही थे, यथा महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाई कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, धृतराष्ट्र, गांधारी तथा उनकी बहुएं इत्यादि। सारे मृत व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से नातेदार थे, अतएव पारिवारिक शोक संयुक्त रूप में था। भगवान कृष्ण भी पांडवों के ममेरे भाई थे
और कुंती के भांजे तथा सुभद्रा के भाई थे। सुभद्रा के पुत्र थे ना अभिमन्यु, उनको भी खो दिए थे भगवान कृष्ण। अतएव भगवान की उन सबों के प्रति समान सहानुभूति थी, इसलिए वह समय अनुकूल उन सबों को सांत्वना देने लगे। घर के बड़े होते हैं ना, तो कुछ दुख घर में आ जाए तो सांत्वना देने के लिए कोई बड़ा व्यक्ति होना चाहिए जिसको अनुभव हो संसार का, जिसने सब चीजें देखी हो। भगवान कृष्ण यहाँ पे स्वयं सबको सहानुभूति दे रहे हैं और जरूरी भी है। अगर कोई सहानुभूति देने वाला नहीं होगा तो क्या होगा, उसका दुख और बढ़ेगा। आप समझते हैं ना, अगर हमारे हृदय में भी कोई दुख हो तो हम किसी के साथ बातचीत करें, उस दुख को व्यक्त करें तो थोड़ा हल्का लगता है, नहीं लगता है? अगर आप उस दुख को अपने मन में ही रखोगे, किसी से बातचीत नहीं करोगे तो वह दुख और बढ़ेगा। इसलिए भगवान कृष्ण उनको समझा रहे थे और समझाने का तरीका भी है, कैसे समझाया जाता है आगे के श्लोकों में बताया गया है। श्लोक क्रमांक 4, भगवान कृष्ण और मुनिगण अब समझा रहे हैं, शांत कर रहे हैं उनको ज्ञान के द्वारा। ज्ञान ही व्यक्ति के दुख को शांत कर सकता है ना। अब दुख के समय तो कई व्यक्तियों को ज्ञान भूल जाता है, लेकिन जो मुनिजन होते हैं, मुनि मतलब मनन करने वाला। क्या मनन करने वाला? शास्त्र के ज्ञान का मंथन मनन करने वाला। तो उनके हृदय से कभी ज्ञान जाता नहीं है। तो मुनिजन और भगवान कृष्ण दोनों पांडवों को समझा रहे ज्ञान के माध्यम से कि आप शोक मत करो। श्लोक क्रमांक 4, सांत्वयामास मुनिर्भि हतबंधुश्चुचार पितान भूतेषु कालस्य गतिम दर्शयन् प्रीति क्रियाम। सांत्वयाम आसा, ढांढस बंधाया, दुखी मत होइए, शोक मत करिए। मुनि भी वहां पर उपस्थित मुनियों समेत, हतबंधु जिनके मित्र संबंधी उस युद्ध में मारे गए थे। सभी को धक्का पहुंचा था ना, किसी न किसी परिवार का कोई सदस्य गया था, शरीर छोड़ा था। सर्वशक्तिमान के कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा सारे मुनियों ने समस्त स्तब्ध एवं शोकार्त जनों को ढांढस बंधाया। यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में। उनकी इच्छा से सब चल रहा है, यही समझाना चाह रहे हैं। तात्पर्य, परमेश्वर के आदेशों के अधीन प्रकृति के कठोर नियम किसी जीव के द्वारा बदले नहीं जा सकते, है ना। अब कोई प्लेन क्रैश होने वाला है, आप उसको टाल सकते हो? नहीं टाल सकते। वो सभी जीवों का एक जैसा जो कर्म होता है ना, उसको एक स्थान पे लाया जाता है प्रकृति के नियम द्वारा, और फिर उन्हीं सब जीवों को एक साथ मारा जाता है। ये प्रकृति का नियम बड़ा कठोर है। भगवान और मुनि कह रहे हैं आप इसको रोक नहीं सकते हो, इसलिए इसके लिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, हम प्रयत्न करते हैं उसको सुधारने का, लेकिन वो स्थिति सुधर नहीं पाती है या नहीं। इसलिए उसको भगवान पे छोड़ देना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। सारे जीव निरंतर सर्वशक्तिमान भगवान के अधीन रहते हैं। एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य जारे जैसे नचाए तैसे करे नृत्य। सर्वशक्तिमान केवल कृष्ण है, सभी उनके दास हैं, उनकी इच्छा से सभी नाचते हैं, सभी उनके अधीन है, कोई भी उनसे श्रेष्ठ नहीं है, कोई भी उनके समकक्ष नहीं है। भगवान ही सारे नियम तथा आदेश बनाते हैं जिन्हें सामान्य रूप से धर्म कहते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म किसने बनाया है? भगवान ने बनाया। धर्म के नियम भी भगवान ने बनाए हैं। अब भगवान की इच्छा उन धर्म के नियमों को तोड़ना तो तोड़ भी सकते हैं, वो स्वतंत्र है, लेकिन जीव नहीं तोड़ सकता प्रकृति के नियमों को। कोई भी व्यक्ति धार्मिक नियम नहीं बना सकता
भगवान के आदेशों का पालन करना ही प्रामाणिक धर्म है। भगवान के ये आदेश भगवत गीता में स्पष्ट रूप से घोषित किए गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह केवल उनका या उनके नियमों का अनुसरण करे। अनुसरण मतलब पालन करे। इससे वह भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार से सुखी हो सकेगा। तो मनुष्य शरीर में ही धर्म के नियमों का पालन किया जा सकता है ना। अन्य पशु योनि में तो धर्म के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। इसलिए आप कोई भी भौतिक कार्य कर रहे हो, उस भौतिक कार्य को भगवान के साथ जोड़ दो। ये बहुत जरूरी है। अगर आपको आपके भौतिक कर्म में सफलता प्राप्त करनी है तो कृष्ण का केंद्र बिंदु होना बहुत जरूरी है। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी आयु की अवस्था में आप देख लो, बिना भगवान की कृपा के आप भौतिक कार्य में भी यश प्राप्त नहीं कर सकते। ये प्रकृति का नियम है। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे, अमेरिका इतना प्रगतिशील देश है, लेकिन क्या प्रगति है? अभी तक जन्म मृत्यु जरा व्याधि पे कोई नियंत्रण कर पाया क्या? कोई नहीं कर पाया। आप अंडरग्राउंड मेट्रो बना लो, बड़े बड़े मॉल बना लो, बीमारियां तो है ना, हॉस्पिटल तो है ना, है ना, मानसिक रोग और बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, तो इसको प्रगति कहा गया है। प्रगति युधिष्ठिर महाराज के राज्य में थी, परीक्षित महाराज के राज्य में थी, जब सभी प्रजा सुखी रहती थी, भगवान का गुणगान करती थी, किसी वस्तु की कोई कमी नहीं थी, किसी जीव के प्रति किसी का कोई द्वेष नहीं रहता था। इसको प्रगति बोला गया है। भौतिक प्रगति करने से जीव का द्वेष ईर्ष्या बढ़ता जा रहा है, इसको प्रगति नहीं कहा गया। वैदिक संस्कृति के नियमों का पालन करके जो शांति मिलेगी, जो सुख मिलेगा, जो आनंद मिलेगा, वो कहीं पे भी नहीं है। प्रभुपाद जी यही कहना चाह रहे हैं। चूहा अपना बिल बनाता है पृथ्वी के नीचे, बड़ा मेहनत करके एक बिल बनाता है, तो उसमें सामान इकट्ठा कर लेता है, फिर दूसरा बिल बनाता है, उसको लगता है और इकट्ठा करूंगा। तो प्रभुपाद जी कहते मनुष्य चूहे के जैसा है। पहले पृथ्वी के ऊपर बड़ी बड़ी चीजें बनाएगा, अब बोलता है इससे थक गए, अभी पृथ्वी के नीचे बनाएंगे अंडरग्राउंड मेट्रो, है ना। और चूहे की तरह ही काम करने जैसा है। लेकिन जब सांप आता है तो क्या करता है? चूहे को पकड़ लेता है। वो काल क्या है? सांप ही है। फिर चूहा कितना भी प्रयास करे अपने को बचाने का, वो बचा नहीं सकता। जैसे सुरक्षित व्यक्ति वही है जो भगवान के आदेशों का पालन कर रहा है। इससे वह भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार से सुखी हो सकेगा। जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, तब तक हमारा यह कर्तव्य है कि हम भगवान के आदेशों का पालन करें। और यदि भगवत कृपा से हम इस भौतिक संसार के बंधन से छूट जाएं, तो भी अपनी मुक्त अवस्था में हम भगवान की प्रेमामयी दिव्य सेवा कर सकते हैं। तो भगवत गीता में भगवान जीवों के लिए क्या आदेश दिए हैं? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करो, है, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि यद, जो कुछ भी कार्य करते हो मुझे अर्पण करते हुए करो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये भगवान के आदेश है, इसका पालन करना चाहिए। और बाबा जी कहते हैं अगर भगवान की कृपा से आप इस भौतिक शरीर को छोड़ोगे और भगवान के धाम जाओगे, वहां पे आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, उसमें भी आप भगवान की प्रेममयी सेवा करोगे। लेकिन शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? यहीं से करनी पड़ेगी। प्रशिक्षण यहीं से लेना चाहिए, ट्रेनिंग यहीं से लेना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेंटर खोला है आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करने के लिए। अपनी भौतिक अवस्था में आध्यात्मिक दृष्टि के अभाव में हम ना तो अपने आप को देख पाते, ना ही भगवान को, है ना। जब व्यक्ति ज्यादा पैसा कमाने लगता है ना, ना तो अपने को समझ पाता है, ना भगवान के साथ अपने संबंध को समझ पाता है। उसको पैसा कमाने की होड़ लगी रहती है। उसका लक्ष्य क्या है? मैं ऐसा व्यक्ति बनूं संसार में मेरा नाम हो। माया इस प्रकार से प्रभाव डालती है उस व्यक्ति के शरीर पर, मन पर, बुद्धि पर, इंद्रियों पर। एक तरह से ऐसे व्यक्ति को अंधा बोला गया है, जो अपने लक्ष्य को पहचान नहीं पा रहा है।
और प्रभुपाद जी कहते हैं आपको गाड़ी दे दिया, आपको चलाना आता, लेकिन पता नहीं कहाँ पहुंचना है, तो आप चलाए जा रहे हो, वही स्थिति है। लेकिन जब हम भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करते हैं तो हम अपने आप को तथा भगवान को साक्षात देख सकते हैं। लेकिन कैसे देख पाएंगे? जब हम भगवान की सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, तभी तो हमें आध्यात्मिक स्वरूप मिलेगा ना। आध्यात्मिक स्वरूप मतलब दिव्य शरीर, उसमें हम भगवान का निरंतर स्मरण करते हुए सेवा कर पाएंगे। अतः मुक्ति का अर्थ है जीवन की भौतिक अवधारणा को त्याग कर मूल आध्यात्मिक स्थिति को पुनः धारण करना। अभी मुक्ति आप इसी शरीर में भी प्राप्त कर सकते हो। कैसे? आप सेवा करते रहो, भगवान का सतत स्मरण होता रहे, तो आपको मुक्ति मिल गई। आपका जो स्वरूप स्थिति है आपको मिल गया। हमारा स्वरूप स्थिति क्या है? हम कृष्ण के दास हैं। तो आप सेवा ही कर रहे हो ना दास रूप में, तो आपको आपकी स्वरूप स्थिति प्राप्त हो गई। और ये सेवा और करते रहने से भगवान का जब प्रेम प्राप्त होता है तो भगवान का जो दिव्य शरीर है, उनके धाम में जो लोग रहते हैं, जो जीव रहते हैं, वो दिव्य शरीर को प्राप्त करने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। इसलिए बताया गया है प्रशिक्षण यहां से शुरू करना चाहिए। ये आपका प्रैक्टिस है, अभ्यास है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप अच्छे से करोगे उतना जल्दी आप भगवान के धाम में जाकर वैसा शरीर प्राप्त कर पाओगे। इस तरह ये मनुष्य जीवन विशेष रूप से अपने आप को इसी आध्यात्मिक स्वतंत्रता के योग्य बनाने के निमित्त है। दुर्भाग्यवश हम भ्रामक भौतिक शक्ति के वश में होकर कुछ वर्षों के इस क्षणिक जीवन को ही स्थायी मान बैठते हैं और इस तरह से माया द्वारा उत्पन्न छद्म स्वरूप वाले तथाकथित देश, घर, भूमि, संतान, पत्नी, समुदाय, संपत्ति आदि के स्वामित्व में से भ्रमित हो जाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कुछ क्षण के लिए। 100 साल कैसा है? कुछ क्षण। उस अवस्था में हमको एक शरीर मिलता है और भौतिक माया शक्ति के कारण हम जो स्थायी जीवन है भगवान के धाम में उसको भूल जाते हैं और यहाँ पे बहुत सारी चीजों के साथ हम अपना संबंध बना लेते हैं। उस संबंध को एक गांठ भी बोला गया। गांठ समझते हैं? वो गांठ के ऊपर गांठ लगती रहती है। यहाँ पे बहुत सारी गांठ बताई है। तथाकथित देश, देश से पहले राज्य आता है। आजकल तो मैं पहले भी बताया भाषा पे कितना वाद विवाद हो रहा है, देख रहे हैं आप। एक इंसिडेंस हुआ, आपने सुना? एक 19 साल का लड़का था, मराठी था बेचारा, वो इंजीनियरिंग था, जा रहा था पढ़ने के लिए। उसका एसी का जो पास था खत्म हो गया था। अब उसको लोकल ट्रेन में जाना पड़ा, तो भीड़ बहुत थी, तो उसको आगे जाने के लिए जगह नहीं मिल रहा था। उसने हिंदी में बोला, 3 शब्द बोला, थोड़ा आगे चले जाओ। तो आजू बाजू में सब मराठी लोग, तुमको गुस्सा आ गया है, भाई तुम हिंदी क्यों बोल रहे हो? तो बोले मैं मराठी हूं। अब हिंदी शब्द निकल गया, उसने क्या गुनाह कर दिया? उन लोगों ने मिलके मारा उसको। मारने के बाद में वो 19 साल का कॉलेज का लड़का था, वो मानसिक रूप से बहुत परेशान हो गया। ये मेरे साथ हो रहा है। वो घर में गया तो माता पिता ने देखा इसका मनस्थिति अच्छा नहीं है। पूछा क्या हुआ? तो पिता को उसने बोला मेरा मन ठीक नहीं है। कमरे में गया, उसने आत्महत्या कर लिया। केवल 3 शब्दों पे सोचिए। ये कहाँ नहीं हो रहा, सब जगह हो रहा है। भौतिक माया बड़ी प्रबल है। इसलिए हमें देश के साथ अपनी पहचान बनाई है, राज्य के साथ पहचान बनाई है, घर के साथ अपनी पहचान बनाई है, प्रॉपर्टी, भूमि, मेरा कितना एकड़ जमीन है उसके साथ पहचान बनाई हुई है। 7/12 पे नाम लिखा हुआ मेरा। बोलते ना सब भूमि गोपाल की। 7/12 पे वैसे भगवान का नाम होना चाहिए। भूमि, भूमि गीत है भागवतम के 12वें स्कंद में। भूमि गीत बोलती है, एक सॉन्ग गाती है भूमि। बेचारी पृथ्वी देवी कहती मेरे पे कितने राजा आए, कितने राजा चले गए, सब मेरे को हड़पना चाहते थे, मेरे पे कब्जा करना चाहते थे, लेकिन मैं वही की वही हूं। ये भूमि गीत गा रही है। 12वें स्कंद में भूमि गीत है, पूरा अध्याय है। संतान के प्रति आसक्ति है,
पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति है। समुदाय ना, समुदाय समझते कम्युनिटी, विशेष जाति होता है। ये सब प्रभुपाद जी कहते हैं, इससे व्यक्ति इन सब चीजों को प्राप्त करके अपने मन में स्वामित्व भाव भर लेता है। स्वामित्व, यही भाव सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, रूट कॉज बोलते हैं प्रभुपाद जी, जड़, सारे समस्याओं का जड़ यह है स्वामित्व भाव। इस तरह हम माया के इशारे पर इस छद्म स्वामित्व की रक्षा के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा हम ये अनुभव कर सकते हैं कि हमें इस भौतिक साज सामान से कुछ भी लेना देना नहीं है। हम विदेशी धरती पे आए हैं। अभी आप सोच रहे हो मैं तो भारत देश में जन्मा हूं, अमेरिका मेरे लिए विदेश है। नहीं, अमेरिका विदेश नहीं है, ये भी विदेशी है। आप कहाँ के हो? तुकाराम महाराज कहाँ गए? वैकुंठ धाम गए ना, वही उनका स्वरूप है, वही भगवान के पास भक्त रहता है। तो हम अपने मूल घर को छोड़कर, मूल देश जो हमारा वैकुंठ धाम है उसको छोड़ के यहाँ पे आए, ये हमारे विदेशी धरती है। अब ऐसा मत समझो हम स्वदेशी हैं, स्वदेशी नहीं है, हम परदेशी हैं। आपने कभी कभार देखा होगा, ट्रक जाता है ना, उसके पीछे लिखा होता है उड़चल पंछी देश पर आया। समझने वाली चीजें होती है। पंछी उड़ जा, ये देश पर आया है। कहाँ उड़ जा? अब लिखने वाले तो लिख दिया, इसलिए इसका डीप मीनिंग है। कहाँ उड़ जा? वो बोलता है अपने घोंसले में उड़ जा। हमारा घोंसला क्या है? भगवान का धाम है। देश पराया, ये जिसमें हम रह रहे हैं, ये शरीर भी पराया है, ये स्थान भी पराया है, ये देश भी पराया है, और लोग भी पराये हैं। शंकराचार्य भज गोविंदम स्रोत में लिखते हैं, ये जो जगत है ना, ये अजनबी स्थान है हमारे लिए। कौन किसका पत्नी है, कौन किसका बच्चा है, कौन किसका पति है, कोई किसी का नहीं, सब अजनबी है। स्ट्रेंज लोग हैं, अजनबी। हाँ, क्यों अजनबी है ये भी समझ लो। थोड़े समय के लिए आप इस घर में जन्मे तो आपने उसको अपना मान लिया, अगला शरीर कहाँ मिलेगा, फिर आप उसके साथ संबंध बना लोगे। अजनबी नहीं है तो और क्या है? नहीं, अजनबी तब नहीं कहलाओगे ना जब आपका स्वरूप शाश्वत रहेगा। शाश्वत परिवार क्या है? राधा कृष्ण का परिवार है, उस परिवार में जाना है। इसलिए ये सब चीजें हमको भ्रमित करती है संसार में। अब प्रभुपाद जी देखिए, कारण बता रहे हैं, कारण के साथ साथ हल भी बता रहे हैं। ऐसा होने पर हम तुरंत भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं। इस संसार की भ्रांतियों का ऐसा स्पष्टीकरण भगवत भक्तों की संगति से तुरंत ही होता है। अब इतना सारा गांठ आपने बना लिया, इस गांठ को खोलना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? भक्तों के संग में जाना, सत्संग में जाना पड़ेगा। सत्संग में जाने से सब कुछ नहीं होगा, ध्यान पूर्वक सुनना पड़ेगा। ध्यान पूर्वक सुनने से सब कुछ नहीं होगा, उन शिक्षाओं को जीवन में उतारना पड़ेगा, तब जाके एक एक गांठ खुलेगी। क्योंकि वे मोहग्रस्त हृदय के भीतर दिव्य ध्वनि को प्रविष्ट कराने में सक्षम होते हैं। कौन? भगवान के जो भक्त होते हैं वो सक्षम होते हैं इस आध्यात्मिक ध्वनि को कान में प्रविष्ट कराने के लिए। गुरुजन होता है ना, गुरुजन आध्यात्मिक ज्ञान किससे प्राप्त करते? गुरु से, है ना। और भौतिक ज्ञान किससे प्राप्त करते? टीचरों से, स्कूल कॉलेज के टीचरों से। तो बच्चा भी वहां पे जाकर वही ज्ञान सीख रहा है ना, 1 + 1 = 2, भौतिक ज्ञान। और आध्यात्मिक ज्ञान गुरु सिखाते हैं, आचार्य सिखाते हैं। तो गुरु समर्थ होते हैं उस ग्रंथि को काटने के लिए। कैसे ग्रंथि कटता है? कान में जब आध्यात्मिक शब्द प्रवेश करता है तभी ग्रंथि थोड़ी ढीली होनी शुरू हो जाती है। और इस तरह मनुष्य को समस्त शोक तथा मोह से मुक्त कराने वाले हैं। संक्षेप में यह उन लोगों के लिए सांत्वना है जो जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि आदि के रूप में प्रकट होने वाले कठोर भौतिक नियमों के फलों से प्रभावित होते हैं। युद्ध से पीड़ित कुरुवंश के सदस्य मृत्यु की समस्या से शोकातुर थे और भगवान ने उनको ज्ञान के आधार पर ढांढस बंधाया। श्लोक क्रमांक 5। अब भगवान कृष्ण की कृपा से महाराज युधिष्ठिर को तो राज्य प्राप्त हो गया, लेकिन महाराज युधिष्ठिर के मन में अभी भी ग्लानि है कि ये युद्ध हुआ है, इसके पीछे कौन कारण है? मैं ही हूं। देखिए, इतने महान राजा हैं,
बोलते 64 करोड़ जो लोग मरे हैं वो मेरे ही कारण मरे हैं। अगर मैं राजा नहीं बनना चाहता तो युद्ध ही नहीं होता। ऐसा शोक कर रहे हैं, आप सोचिए। आज के जमाने में एक पॉलिटिशियन एक मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनों का खून कर देता है, उसको कोई ग्लानि नहीं होती, कोई पश्चाताप नहीं होता। यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज को रोना आ रहा है, जो ये लोग मरे मेरे कारण मरे हैं, इतने सारे घर तबाह हो गए मेरे कारण हो गए, मैं कहां जाऊंगा, मरने के बाद मुझे कौन सी गति मिलेगी। युधिष्ठिर महाराज ऐसा सोच रहे हैं। ये होता है आदर्श राजा, जो दूसरे के दुख को देखकर दुखी होता है। श्लोक क्रमांक 5, साधयित्वा जात शत्रु स्वम्राज्यम कितः वैरहतम घातयित्वा सतो राज्ञा कचस्पर्श क्षतायुषा। दूर्त दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया था। भगवत कृपा से वह फिर प्राप्त हो गया, और जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था वे सब भगवान के द्वारा मार डाले गए। अन्य लोग भी मारे गए, क्योंकि महारानी द्रौपदी के केशों को पकड़कर खींचने से उनकी आयु क्षीण हो चुकी थी। महत्वपूर्ण बात, महाभारत में ये जो प्रसंग है बहुत डिटेल में दिया गया, भागवतम में बड़ा संक्षेप में है। ये जब प्रसंग हो रहा था, द्रौपदी का अपमान किया जा रहा था, तो उस समय 20 लाख राजा थे। कितनी बड़ी सभा होगी सोचिए आप, 20 लाख राजा बैठे थे, उनके सामने एक स्त्री को अपमानित किया जा रहा था। उसी समय भगवान ने सोच लिया था ये सब को सब एक जगह पे लाके मैं मारूंगा, क्योंकि द्रौपदी कौन है, भगवान की बहुत महान भक्त है। एक भक्त का अपमान भगवान सहन नहीं करते। हर समय द्रौपदी का रक्षा किए है ना भगवान। तो भगवान बोले जैसे सुभद्रा मेरे को प्यारी है वैसे तुम मुझे प्यारी हो। ऐसा भगवान कोई भेद नहीं देखते थे, सुभद्रा में और द्रौपदी में दोनों को समान प्रेम देते थे। तो कारण बताया जा रहा है, जिन धूर्त राजाओं ने दुष्ट दुर्योधन का साथ दिया, कितने भी राजा थे सबको मरना पड़ा। इसलिए जो अधर्म का साथ देगा वो उसकी हार होगी, निश्चित वो मारा जाएगा, ये प्रकृति का नियम है। तात्पर्य, गौरवपूर्ण दिनों में या कलयुग के आगमन के पूर्व ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बालक तथा वृद्ध पुरुषों की समुचित रक्षा की जाती थी। अभी तो ये रक्षा नहीं है। यहाँ पे प्रोफेसर बोलते हैं कलयुग आने से पहले इन पांचों की रक्षा की जाती थी। ब्राह्मणों की रक्षा से आध्यात्मिक जीवन प्राप्ति के लिए नितांत वैज्ञानिक संस्कृति वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन होता है। अब ब्राह्मणों की रक्षा होती है तो क्या होता है, ब्राह्मण अगर बचे रहेंगे तो समाज को ज्ञान देंगे ना, समाज को अच्छी दिशा देंगे, और समाज जब उस दिशा पे चलेगा तो कोई ज्यादा पाप नहीं होगा, मन में बुरे विचार नहीं आएंगे। इसलिए ब्राह्मण का धर्म है वैदिक शिक्षा को प्रसारित करना। वर्णाश्रम धर्म प्रणाली अच्छे से बनी रहती है। गायों की रक्षा से भोजन का चमत्कारिक रूप अर्थात जीवन के उच्च आदर्शों को समझने के लिए मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतुओं को बनाए रखने वाला दूध मिलता रहता है। तो गाय का दूध पीना चाहिए। गाय का दूध कभी पियोगे ना, गाय की रक्षा होगी, उनका अच्छे से देखभाल करोगे। प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं गाय का दूध दिमाग के जो सूक्ष्म तंतु है उसको डेवलप करता है आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं गाय का दूध गर्म ही पीना चाहिए, ठंडा कभी भी नहीं पीना चाहिए। प्रभुपाद बहुत सूक्ष्म बातें बताते हैं। और गाय के दूध से आप कितने सारे भोजन बना सकते हो, कितनी सारी मिठाई बना सकते हो, है या नहीं है। पापा जी एक लेक्चर में कहते हैं कम से कम 250 प्रकार के व्यंजन आप गाय के दूध से बना सकते हो। स्त्रियों की रक्षा से समाज की शुचिता बनी रहती है। शुचिता मतलब पवित्रता। अब आप देख ही रहे हो ना, कोई स्त्री का पति मर जाता है तो स्त्री दूसरे पुरुष के साथ चली जाती है, या पति के होते हुए वो स्त्री का संबंध किसी पर पुरुष के साथ होता है। स्त्री का पवित्रता खत्म हो गया। स्त्री का पवित्रता है अपने पति के साथ में रहना, उसकी आज्ञा का पालन करना, बस। इसलिए आपने देखा होगा ब्रज में आज भी आप देखिए माताएं यहां तक घूंघट रखती हैं, वो अपने कमरे से बाहर नहीं आती।
आज भी वो प्रथा है, वृंदावन में, ब्रज में प्रथा है वो, जिससे हमें शांति। अच्छा, शांति क्यों बनी रहेगी? बहुत मेन कारण बता रहे हैं। जब कोई स्त्री अपने पति के जाने के बाद या पति के होते हुए पर पुरुष के संग में रहेगी, तो जो संतान पैदा होगा वो राक्षसी होगा ना, वर्ण संकर बोला गया उसको। तो समाज में क्या करेगा? उपद्रव फैलाएगा, अशांति फैलाएगा। इसलिए स्त्री की शुचिता को बनाए रखने के लिए उनका रक्षण जरूरी है, और रक्षण जब होगा तभी समाज में शांति बनी रहेगी। शांति के साथ साथ सुस्थिरता तथा जीवन की उन्नति के लिए अच्छी संतति मिलती है। बच्चों की रक्षा से मनुष्य जीवन को वह सुनहरा अवसर प्राप्त होता है जिससे भव बंधन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। बालकों को ऐसी रक्षा उसके जन्म के दिन से ही गर्भाधान संस्कार नामक शुद्धिकरण की प्रक्रिया के द्वारा प्रारंभ हो जाती है। तो बच्चों को भी रक्षा होनी चाहिए। अच्छा, बच्चों की रक्षा कैसे होगी? उनको अच्छे संस्कार देकर। ये माता पिता का कर्तव्य है, उन बच्चों को आध्यात्मिक संस्कार दिए जाए। कैसे अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, कैसे अच्छी वाणी बोलनी चाहिए, ये जरूरी है। जैसे गुरु महाराज बोलते हैं, आजकल के बच्चे सुशिक्षित बहुत हो रहे हैं लेकिन सुसंस्कृत नहीं हो रहे। सुसंस्कृत समझते हैं कैसे खाया जाए, कैसे बोला जाए, कैसे चला जाए, कैसे बैठा जाए, कैसे देखा जाए, ये भी सुसंस्कृत में आता है। आपकी गंदी दृष्टि रहेगी, आपके विचार भी गंदे रहेंगे। इसको सुसंस्कृत बोला गया है। ये ट्रेनिंग नहीं है। आप पीएचडी के लिए कॉलेज खोल दिया, सुशिक्षित बनो, पैसा कमाओ और उससे भोग करो। छोटे बच्चे का रक्षण जरूरी है, ये इस माध्यम से। स्कूल कॉलेज तो ये सब नहीं सिखाएगा, माता पिता का कर्तव्य उसको मंदिर में लाना, उसको भगवान के सामने प्रणाम करना सिखाना, ये जरूरी है। ये धर्म आज आप सिखाओगे अपने बच्चों को, वही धर्म आगे चलकर उन बच्चों का रक्षा करेगा। तो आजकल समाज में क्या हो रहा है देख रहे ना आप, इंसान के दिमाग में हैवानियत घुस चुकी है। जैसे जैसे कली बढ़ रहा है, अपना कैसा प्रचंड प्रभाव दिखा रहा है, देख रहे हैं आप। तो न्यूज में आपको बहुत सारी चीजें देखने को, ये सुनना जरूरी है क्योंकि पता चले आपको क्या चल रहा है दुनिया में। इसलिए दुनिया रहने लायक नहीं है। अभी देखा ना, मालेगांव में एक केस हुआ है। कैसे, मतलब आप छोटी सी बच्ची के साथ क्या कर रहे हो, क्या आपके विजय ही दिखाता है आपके विचार क्या है। और माता, अब देखो आप, बच्चा कहाँ सुरक्षित है? कहीं सुरक्षित नहीं, घर के बाहर ही सुरक्षित नहीं है। अच्छा वो छोड़ दो, घर के अंदर ही हैवान बैठे हुए हैं जो छोटी अवस्था में ही घर के लोग शोषण करते हैं छोटी बच्चियों का। वो बच्चा बेचारा बता नहीं पाता, अपने माँ को बोल नहीं पाता। वो किस मुंह से बोले? माँ को बोलूंगा तो, माँ को बोलूंगी तो पता चलेगा रिश्ते में ही है। कैसे जहर दिमाग में बैठा हुआ है। इसलिए समय समय पर माता पिता का कर्तव्य बच्चों से आदान प्रदान करना, बच्चों को समय देना, उनसे बातचीत करना जरूरी है। आजकल माता पिता जॉब करते हैं, बच्चे के लिए समय नहीं है, तो बच्चे के साथ फिर ऐसे ही गलत चीजें होती हैं और बच्चा किसी को बता नहीं पाता। कभी कभार वो डिप्रेशन में चला जाता है, मानसिक तनाव इतना होता है वो आत्महत्या करने का सोचता है। यही चीजें हैं। बच्चों का रक्षण होना जरूरी है। और प्रभा जी कह रहे गर्भाधान संस्कार से रक्षण होना चाहिए। 16 संस्कार है ना मनुष्य जीवन में, पहला गर्भाधान संस्कार होता है। प्रभा जी कहते हैं गर्भाधान संस्कार क्या है? जब पति पत्नी चाहते हैं कि हम एक बच्चे को जन्म दें और वो भक्त बने, तो उसके लिए हमें गुरु से आज्ञा लेना, सही तिथि निश्चित करना, सही स्थान निश्चित करना, सही समय निश्चित करना, ये जरूरी है, सब शास्त्र में बताया गया है। और उससे पहले 64 माला पति पत्नी जप करें ध्यान पूर्वक। और जब संग करते हैं उस समय चेतना ऐसी हो कि जो भी जीव आएगा उसको हम भगवान की सेवा में अर्पण करेंगे। इसको कहते हैं गर्भाधान संस्कार। अब गर्भाधान संस्कार नहीं है तो बच्चे कैसे जन्म लेंगे? राक्षस जन्म लेंगे, असुर जन्म लेंगे। अब आप बोलेंगे राक्षस कैसे जन्म लेंगे? माता पिता का ना सुनना, माता पिता के बोलते हुए विपरीत कार्य करना, ये राक्षस की प्रवृत्ति ही है।
इसलिए बच्चों का रक्षण होना जरूरी है गर्भाधान संस्कार से ही। पांचवा, वृद्धों की रक्षा से उन्हें मृत्यु के पश्चात श्रेष्ठतर जीवन की तैयारी करने का सुअवसर प्राप्त होता है। हाँ, अभी आप देख रहे वृद्ध लोगों का क्या दशा हो रहा है। बच्चे रखना नहीं चाहते, अनाथालय जाके छोड़ देते हैं। अरे अनाथालय छोड़ दीजिए, बूढ़ी माँ बेचारी, उसको ठंड में बाहर छोड़ दिया एक सुनसान जगह पे, मर गई हो। जिस माता पिता ने आपको पाला, पूरा जीवन भर पढ़ाया लिखाया, और आप उसको रख नहीं सकते हो। कैसी दशा होती जा रही समाज की। यह पूरा दृष्टिकोण ऐसे कारकों पर आधारित है जिनसे सफल मनुष्यता प्राप्त होती है। प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं अच्छा समाज तभी बनेगा जब इन पांचों की रक्षा होगी, अन्यथा भूल जाओ। अच्छे समाज का जो आपके दिमाग में विचार है उसको आप भूल जाओ। इसके विपरीत सजावटी कुत्तों तथा बिल्लियों की सभ्यता है। देख लीजिए, अगर ये पांचों का रक्षण नहीं हो रहा तो समाज कैसा है? कुत्ते और बिल्ली की तरह है, जो आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे। उपयुक्त निर्दोष प्राणियों का वध सर्वथा वर्जित है, क्योंकि यदि उनका अपमान भी किया जाए तो आयु क्षीण होती है। अपमान किसी का भी नहीं होना चाहिए। ऐसा एक श्लोक भी है ना वेदों में, जहां पे स्त्रियों का सम्मान होता है वहां पे देवता निवास करते हैं ना, वहां पे लक्ष्मी भी निवास करती है ना। तो जहां स्त्रियों का सम्मान नहीं है, स्त्रियों के साथ अपशब्द बोले जाते हैं, उनके प्रति अभद्र व्यवहार किया जाता है, वहां पे देवता चले जाते हैं, निवास नहीं करते। संपन्नता, आनंद, वैभव, ऐश्वर्य कभी निवास नहीं करेगा उधर। कलयुग में इन जीवों की समुचित सुरक्षा नहीं हो पाती, अतः वर्तमान पीढ़ी की आयु काफी घट गई है। देखिए, आयु कम होने का कारण भी बता रहे हैं। भगवत गीता में कहा गया कि जब समुचित सुरक्षा के अभाव में स्त्रियां उल्टा हो जाती हैं, तब उनसे अवांछित संतान उत्पन्न होती है, जिसे वर्ण संकर कहते हैं। तो पहले के जमाने में आपने देखा होगा, ज्यादा पीछे मत जाइए, लगभग 50-60 पहले चले जाइए, जब रिश्ते होते थे, माता पिता करते थे, तो वो बच्चे प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक अपने माता पिता के आदेशानुसार स्वीकार करते थे। जीवन भर सहयोग करके दोनों निभाते थे ना। लेकिन आजकल आप देखिए एग्रीमेंट होता है, समझते हैं, एक नया नाम दे दिया, लिव इन रिलेशनशिप। हम पहले साथ में रहेंगे, जमेगा तो ठीक है, नहीं है तो अलग हो जाएंगे। तो कुत्ते बिल्ली ऐसे ही रहते हैं ना, हमारा सभ्यता वैसे ही बनता जा रहा है, कोई अंतर नहीं है उस सभ्यता में अभी। तो बच्चे भी वैसे ही पैदा होंगे। जो आप अपने माता पिता के साथ व्यवहार कर रहे हो, वही बच्चे आपके साथ व्यवहार करेंगे, इसको समझ लो। इसलिए शिक्षित, भौतिक शिक्षा ठीक है, लेकिन ये आध्यात्मिक शिक्षा होनी चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। ये नहीं होगी तो इंसान बिल्कुल खत्म हो जाएगा। देखिए, अब प्रभुपाद जी विशेष बात बता रहे, सती स्त्री का अपमान करने का अर्थ है अपनी आयु को खतरे में डालना। सती कौन है? जो केवल पति का ही विचार करती है, पति का ही आदेश का पालन करती है, पति के ही वचनों को समर्पित है, उसको कहते हैं सती। इसलिए आप बोले सती प्रथा, याद है आपको? जब पति मर जाता था तो स्त्री अपनी इच्छा से उस अग्नि में प्रवेश करती थी। कितनी हिम्मत है। तो ब्रिटिशर लोगों ने देखा, अंग्रेजों ने देखा, कितनी ताकतवर है भारतीय स्त्री। उस समय इतनी शुद्धता होती थी। प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में लिखे, मथुरा में प्रभुपाद जी ने अपनी आंखों से देखा था, एक सती स्त्री अपने पति के साथ अग्नि में प्रवेश किया था। लेकिन अब वो प्रथा है क्या? नहीं है। अभी तो पति के रहते ही दूसरा संबंध होता है और फिर विचार आता है पति कैसे मरे, इसको कैसे मारा जाए। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है कई जगह पे, अब विश्वास नहीं करोगे, बाहर का जगत छोड़ दो, भक्तों में देखा है।
दुर्योधन के भाई दुशासन ने आदर्श सती नारी द्रौपदी का अपमान किया था, अतः उन दुष्टों को असमय मरना पड़ा। असमय समझते हैं, जो मृत्यु निश्चित की गई उससे पहले ही मरना पड़ा। कारण एक सती स्त्री का अपमान। वो अपमान आप ऐसा मत समझना कि साड़ी खींच के अपमान, वो बोलने से भी हो सकता है, वो अपमान मन से भी हो सकता है। जैसे कोई माता जी आ रही है, देखना नहीं, मुंह इधर कर लेना, वो अपराध है। तो क्या तुम कोई स्त्री से नहीं जन्मे क्या? हाँ? उसको अपशब्द बोलना ये अपमान है। हाँ, अब कोई प्रश्न पूछेगा इससे आयु कैसे घटेगी? आयु नहीं घटेगी, लेकिन आपकी भक्ति का नाश हो जाएगा, ये निश्चित है। इसलिए सम्मान देना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए। श्लोक क्रमांक 6। अब भगवान कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि आप 3 अश्वमेध यज्ञ करिए, क्योंकि भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज का यश बढ़ाना चाहते थे। 100 अश्वमेध यज्ञ करने पर इंद्र के पद की प्राप्ति होती है। यहाँ पे 3 अश्वमेध यज्ञ बोल रहे हैं भगवान। तो भगवान इन 3 यज्ञों के द्वारा ही युधिष्ठिर महाराज का यश इंद्र के समान फैला देंगे। भगवान कितने दयालु है। आप शोक कर रहे हो ना, आप सोच रहे हो कि मेरे कारण ये युद्ध हुआ, सारा पाप मेरे पे है, उस पाप को हटाने के लिए आप 3 अश्वमेध यज्ञ करो। भगवान कृष्ण अब अगले श्लोक में युधिष्ठिर महाराज को ऐसा बोल रहे हैं। श्लोक क्रमांक 6। याजयित्वाश्वमेधस्तम त्रिभिरुत्तम कल्पकै तदशः पावनम दिक्षु शतमन्योरिवातनोत। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से 3 श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए और इस तरह उनकी पवित्र ख्याति 100 यज्ञ करने वाले इंद्र की तरह ही सर्व दिशाओं में फैल गई। तात्पर्य ये महाराज युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए जाने की भूमिका जैसी है। स्वर्ग के राजा इंद्र के साथ महाराज युधिष्ठिर की तुलना महत्वपूर्ण है। स्वर्ग का राजा अपने ऐश्वर्य में महाराज युधिष्ठिर की अपेक्षा हजारों गुना बढ़कर है, तो भी महाराज युधिष्ठिर की ख्याति कम नहीं थी। भाई, पृथ्वी पे रहने वाले जो महान भक्त हैं भगवान को, उनकी ख्याति देवता नहीं गाते क्या? ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज का चरित्र आज भी देवताओं की सभा में गाया जाता है, तो इसका मतलब उनकी ख्याति ज्यादा है ना। और युधिष्ठिर महाराज कितने धर्मपरायण राजा थे, और इंद्र गलती करता है ना बार बार। युधिष्ठिर महाराज की ख्याति इंद्र की ख्याति से कुछ कम नहीं है, बढ़ के है। इसका कारण यह है कि महाराज युधिष्ठिर भगवान के शुद्ध भक्त थे। इंद्र से भी ज्यादा बढ़कर ख्याति महाराज युधिष्ठिर की है, तो क्या कारण है? भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। बोला ना, एबे यश घुषुक त्रिभुवना, गुरु वंदना में अंतिम पंक्ति है ना, तो गुरु का जो गुणगान है तीनों लोकों में गाया जाता है, तीनों लोकों में गुणगान किया जाता है। और भगवत कृपा से ही वे स्वर्ग के राजा इंद्र के तुल्य थे। यद्यपि उन्होंने केवल 3 यज्ञ संपन्न किए थे, जबकि स्वर्ग के राजा ने पूरे 100 यज्ञ किए थे। तो भगवान का भक्त बनना कितना प्रॉफिट में है, सोच रहे हैं आप? कितना डिस्काउंट मिल गया। 97 यज्ञ महाराज युधिष्ठिर को नहीं करने पड़े, और उनकी इच्छा ऐसी भी नहीं थी कि मुझे स्वर्ग का राजा बनना है, वो तो ये पद भी नहीं चाहते थे, और हम तो इस्कॉन का प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। चलो नहीं, प्रेसिडेंट नहीं बन पाए, मुझे कमांडर तो बना दो, कमांडर, हेड पुजारी तो बना दो, थोड़ा प्रसाद मिलेगा। अच्छा अच्छा, छोटे छोटे पद हैं, इनको लेके क्या करेंगे? ये भगवत भक्त का विशेष अधिकार है। भगवान सबों पर संभाव रखते हैं, लेकिन भगवत भक्त अधिक महिमावान होता है, क्योंकि वह सदैव महानतम के संपर्क में रहता है। महानतम कौन है? कृष्ण है। कृष्ण के संपर्क में रहकर वो भगवान का भक्त देवताओं की अपेक्षा अधिक महान है। प्रहलाद महाराज जब अपनी माता के गर्भ में थे, तो इंद्र ने उस माता की परिक्रमा की थी ना। नारद मुनि क्यों बोले ऐसा? भगवान के महान भक्त हैं, आप इनको मारना भी चाहोगे ये नहीं मरेंगे। तब इंद्र को बुद्धि आई,
इंद्र ने पहले सोचा था इसके गर्भ में जो असुर है, हिरण्यकशिपु का बीज है ना, वही असुर बनेगा, ये ज्यादा घातक होगा, इसको मार दो। जब नारद मुनि का उपदेश सुना तो उन्होंने प्रणाम किया, परिक्रमा की। तो प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं पृथ्वी पर रहने वाले शुद्ध भक्त उनकी पूजा देवता भी करते हैं अदृश्य रूप में आकर। प्रभुपाद जी की पूजा बहुत सारे देवी देवता पृथ्वी पे आके करते थे, ये आपको पता नहीं है। क्योंकि वो देवी देवता भी चाहते हैं हम पृथ्वी पे रहने वाले शुद्ध भक्तों को देखें, जो हम नहीं कर पा रहे ये भक्त कर पा रहे हैं, इनको अधिक सुविधा प्राप्त है। सूर्य की किरणें समान रूप से विपरीत होती है, तो भी कुछ ऐसे स्थान रह जाते हैं जहां सदैव अंधेरा रहता है। यह सूर्य के कारण नहीं है, अब तो ग्रहता की कमी के कारण है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कभी कभार सूर्य की किरण आ रही है लेकिन आपने अपना दरवाजा बंद करके रखा है, तो आपके घर में सूर्य की किरण प्रवेश नहीं कर पा रही, इसके पीछे कारण कौन है? हम ही है ना, सूर्य नहीं है। इसी प्रकार जो भगवान के 100% भक्त हैं उन्हें भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है, यद्यपि जो सर्वत्र सदैव समान रूप से वितरित होती है। अब कुछ लोग हैं जो भगवान की कृपा नहीं लेना चाहते, तो उसके पीछे दोषी भगवान है क्या? नहीं है, वो लोग हैं। और जो जिनके पूर्ण कृपा है, जो भगवान के महान भक्त हैं, उनको वो प्रसन्न है, उन पे पूर्ण कृपा है। अब श्लोक क्रमांक 7 में भगवान कृष्ण द्वारका जाने के लिए तैयारी करते हैं। अभी काफी समय बीत गया ना हस्तिनापुर में रहकर। महाराज युधिष्ठिर और पांडवों का इतना प्रेम था, जब भी भगवान जाने की तैयारी करते थे वो रोक लेते थे, थोड़ा 2 दिन रुक जाओ। तो 2 दिन करते करते महीना बीत जाता था। उधर भगवान की जो द्वारका की रानियां थी, पत्नियां थी, वो राह देखती थी हमारे पति कब आएंगे कब आएंगे। देखिए कैसा प्रेम है। श्लोक क्रमांक 7, आमंत्रम पांडुपुत्रांश्च शनैर्योधवस्युता द्वैपायनादिभिः विप्रे पूजिते प्रतिपूजिता। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सात्यकी तथा उद्धव के साथ प्रस्थान के लिए तैयारी की। उन्होंने श्री व्यास देव आदि ब्राह्मणों से पूजित होने के बाद पांडु पुत्रों को आमंत्रित किया। भगवान ने सभी का समुचित अभिवादन किया। भगवान जानते हैं मेरे से जो बड़े आयु में उनका सम्मान कैसे करना है, मेरे से जो छोटे हैं उनका सम्मान कैसे करना है। भगवान देखिए सिखा रहे हैं। अब ये जो प्रसंग है ना, महाराज परीक्षित गर्भ में कैसे रक्षित हुए उसके विषय में बताया जा रहा है। श्लोक क्रमांक 7 से लेकर 16 तक किस प्रकार भगवान कृष्ण उत्तरा के गर्भ में महाराज परीक्षित की रक्षा करेंगे, यहां से वो प्रसंग शुरू हो रहा है। अब द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए, रथ पे बैठ गए हैं, साथ में सात्यकी है उनके बॉडीगार्ड, उद्धव जी हैं। उद्धव जी से भगवान हमेशा सलाह लेते थे। आपको लगता है भगवान को सलाह लेने की जरूरत है? उद्धव बिल्कुल दिखने में कृष्ण जैसे थे। जब उद्धव आए ना संदेश लेके कृष्ण का वृंदावन गोपियों के पास, ऐसा लगा कृष्ण आ गए, दिखने में कृष्ण जैसे। तो पास में देखा ये कृष्ण नहीं है। क्षत्रिय होने के कारण श्री कृष्ण ब्राह्मणों द्वारा पूजनीय नहीं थे, क्योंकि क्षत्रियों को ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। यहाँ पे ब्राह्मण भगवान की पूजा कर रहे हैं, ब्राह्मण जानते हैं कौन है। लेकिन वहां पर उपस्थित श्री व्यासदेव आदि सारे ब्राह्मण उन्हें भगवान के रूप में मानते थे, अतएव इन सबों ने उनकी पूजा की। भगवान ने इस सामाजिक व्यवस्था के सम्मानार्थ अभिवादन किया कि क्षत्रिय को ब्राह्मणों के आदेशों के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। यद्यपि श्री कृष्ण को सदैव सभी ओर से परमेश्वर को मिलने वाला सम्मान प्राप्त होता रहता था, लेकिन भगवान कभी भी समाज के चारों आश्रमों की प्रथाओं से रंच मात्र भी विचलित नहीं होते थे। भगवान ने प्रयोजनवश इन सामाजिक प्रथाओं को संपन्न किया, जिससे भविष्य में अन्य लोग उनका अनुसरण करते रहे। ये मेन चीज है। देखिए प्रभुपाद जी कितना सुंदर बता रहे हैं। भगवान जब भी कुछ क्रिया करते हैं उसके पीछे उद्देश्य होता है जन समाज को सिखाना, उनको शिक्षित करना कि आपसे जो बड़े हैं अब उनका सम्मान कैसे करो, आपसे जो छोटे हैं अब उनको प्यार कैसे दो, आपके जो समकक्ष है उनके साथ मित्रता कैसे करो। ये भगवान सिखाते हैं अपने चरित्र से। युधिष्ठिर महाराज आयु में बड़े थे तो भगवान कृष्ण उनके चरण छूते थे। नकुल सहदेव थे छोटे आयु में, वो भगवान कृष्ण के चरण छूते, भगवान उनको आशीर्वाद देते थे। और भीम समकक्ष थे तो भीम के गले लगते थे भगवान, ऐसा है। अब श्लोक क्रमांक 8 और 9 और 10
उत्तरा दौड़ती हुई रोते रोते भगवान के सामने आ रही है। क्यों रोते हुए आ रही है? अब फिर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अंतिम बीज है पांडवों का, उसको खत्म करना है। श्लोक क्रमांक 8, गंतुम कृतमतेर ब्रह्मन द्वारकाम रथमास्थिता उपलेभे अभिधावंतिम उत्तराम भय विह्वलाम। गंतुम, जाने के लिए तैयार है भगवान। अब भगवान को पता है द्वारकावासी मेरा इंतजार कर रहे हैं, कितना समय बीत गया मैं गया नहीं। अब भगवान के भी तो पत्नियां हैं, बच्चे हैं, माता पिता है या नहीं है? भगवान के बच्चों के बच्चे थे तो वो भी तो राह देखते होंगे, हमारे दादा कब आ रहे हैं, हमारे पिता कब आ रहे हैं। भगवान जाने के लिए तैयार थे, इच्छुक थे, लेकिन घटना घटी। कृतमति ही, संकल्प कर लिया था भगवान ने जाने का, सब पैकिंग हो गया था। द्वारका की ओर, द्वारकाम, रथम पर स्थित है, आरूढ़ है, बैठ गए हैं। तभी उन्होंने क्या देखा? उपलेभे, देखा। क्या देखा? अभिधावंतिम, तेजी से दौड़ती हुई आ रही है। कौन? उत्तराम, उत्तरा को देखा। और कैसी है उसकी दशा? कैसी है? भय विह्वलाम, भयभीत है, बहुत डरी हुई है। उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी है, अर्जुन की बहू है ना? अर्जुन ने सिखाया था उत्तरा को नृत्य करना, है ना? 1 साल जब श्राप मिला था अज्ञातवास में, देखिए कितने संस्कार होते हैं उस समय। आप एक चीज विचार करिए, तो जब नाचना सिखा रहे थे अर्जुन उत्तरा को उस वेश में, बृहन्नल्लाम है ना, बृहन्नल्ला बने थे, तो उस समय जब पता चला ये अर्जुन है, तो उत्तरा के जो पिता थे वैराट, उन्होंने बोला मैं आप अपनी पुत्री आपसे विवाह करना चाहता हूं। अर्जुन बोले नहीं नहीं, ये मेरी शिष्या है, गुरु का कभी भी शिष्य का तो विवाह नहीं होता। कितना एटिकेट आप देख रहे हैं। और बोला मैं मेरा जो पुत्र होगा सुभद्रा, उसका विवाह मैं कराऊं, ये मेरी बहू बनेगी, उसको मैं बेटी की तरह प्रेम दूंगा। वही उत्तरा है। जो ही वे द्वारका प्रस्थान के लिए रथ पर सवार हुए, कौन? कृष्ण, त्यों ही उन्होंने भयभीत उत्तरा को तेजी से उनकी ओर आते हुए देखा। दौड़ती हुई आ रही थी। अब प्रभुपाद जी एक लेक्चर में पता क्या कहते हैं, आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा। आजकल माताएं अपने बच्चे में ही, अपने पेट में ही बच्चे को मार देती है। ये क्या बोलेगी भगवान को? आप मुझे मर जाने दो, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो। प्रभुपाद बोलते गर्भपात सबसे बड़ा महापाप है, उससे श्रेष्ठ कोई पाप नहीं है। जो ये कर रहा है उसको जन्म कल्पों तक नरक में वास करना पड़ेगा। तात्पर्य, पांडव कुल के सारे सदस्य अपनी रक्षा के लिए भगवान पर आश्रित थे। पूरे युद्ध में किसने रक्षा की थी? भगवान ने तो की थी। वो जो विजय हुए थे किसके कारण हुए थे? भगवान के कारण हुए थे। उनको पता था ये कौन है हमारे साथ में जो रह रहे हैं। अतः भगवान समस्त परिस्थितियों में उनकी रक्षा करते थे। अब आप सोचिए, पांडव भी वहीं पे खड़े हैं, भगवान रथ पे बैठ गए हैं, पांडवों के पास में कोई अस्त्र नहीं है, ब्रह्मास्त्र आ रहा है। ब्रह्मास्त्र के बारे में आप पहले सुन चुके हैं ना। अब वो अस्त्र है, ये अपना लक्ष्य पूरा करके ही जाएगा, किसी को छोड़ेगा नहीं। उस अवस्था में भगवान बैठे बैठे इस ब्रह्मास्त्र को शमित कर देंगे। बैठे बैठे भगवान को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान की शक्तियां कार्य करती हैं। सभी परिस्थितियों में पांडवों की रक्षा भगवान ने की थी। वैसे तो भगवान सबों की रक्षा करते हैं, किंतु जो लोग उन पर पूर्ण रूपे निर्भर रहते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा माँ पे पूर्ण रूपे निर्भर है, ये मेरी माँ मेरे को खिलाएगी तभी मैं खा पाऊंगा, मेरे को गोद में उठाएगी तभी मैं उनकी गोद में जा पाऊंगा, पूर्ण रूपे निर्भर। तो भगवान को अच्छा लगता है ऐसे भक्तों की रक्षा करना। वे उनकी विशेष रखवाली करते हैं। विशेष शब्द लिखा है। विशेष मतलब क्या है? स्नेह का रूप है, प्रेम का रूप है। जैसे प्रहलाद महाराज थे ना पूर्ण आश्रित, हर समय भगवान ने रक्षा किया ना। अम्बरीश महाराज पूरी तरह आश्रित थे ना भगवान पे। भगवान को पता था यह प्रॉब्लम होने वाली, भगवान ने सुदर्शन चक्र को पहले वहां पे रख दिया था। भगवान देखिए सबसे प्रिय अस्त्र है भगवान का। भगवान ने बोला तुम मेरे साथ में मत रहो, और दुर्वासा ये प्रॉब्लम करने वाला है तो आप उधर चले जाओ। तो चक्र तुरंत, ये पता नहीं था अम्बरीश महाराज को, लेकिन भगवान ने
अपना जो विशेष अस्त्र है अम्बरीश महाराज के रक्षण में लगा दिया था उसी समय। इसलिए विश्वास होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। पिता अपने नन्हे पुत्र के प्रति विशेष सतर्क रहता है क्योंकि वह पिता पर पूर्णतः आश्रित होता है। मैं एक क्लिप देख रहा था, एक छोटा बच्चा है, एक ऊंचे से रूफ पे खड़ा है, जैसे माता पिता होते हैं ना, बच्चों को खिलाते हैं, ऊपर से बोलते कूदो मैं पकड़ूंगा। उस बच्चा बिना डर के कूद गया, उसको पता है मेरा पिता खड़ा है मेरे को पकड़ने के लिए, ये मेरे को गिरने नहीं देगा। उसी तरह भक्तों को पता होता है भगवान मेरे साथ है, कुछ नहीं होगा, और जो होगा भगवान अच्छा सोच के करेंगे। देखिए अब उत्तरा की ये प्रार्थना है, ये प्रार्थना हमारी होनी चाहिए। हम ऐसी ही स्थिति में फंसे पड़े हुए हैं। उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन देव देवा जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये जन्नम मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि 2 बार बोल रही है, क्या कहती है? रक्षा करिए रक्षा करिए। और क्या कह रही है? महायोगिन, आप सर्वोच्च योगी है। हाँ? सारी सिद्धियां आपके पास में है, आप कुछ भी कर सकते हैं। जगतपते, आप ब्रह्मांड के स्वामी हैं। स्वामी मतलब आप ब्रह्मांड को चलाते हैं, प्रत्येक जीव आप पे आश्रित है, आप सबका पालन पोषण करते हैं, आप सबको संरक्षण देते हैं। जगतपते, हे जगत के पति। देखिए किसी के पास नहीं गई, पर मुझे राधा गोविंद महाराज कितना अच्छा बताते हैं। अरे पास 5 पांडव है, साधारण नहीं है, उनके पास भी तो जा सकती थी ना, रक्षा करो। उसको पता है नहीं रक्षा कर पाएंगे, उसको पता है कृष्ण ही रक्षा करेंगे, उन्हीं के पास में गई। योग्य व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो आपको पूरी तरह से आश्वस्त कर सकता है मैं आपको रक्षण दूंगा। डरो मत, मां शुचः, डरो मत। भगवान बोले ना गीता में, जब आश्वासन दे दिया तो भगवान ऐसा नहीं कि मुकर जाएंगे, ऐसे नहीं है, भगवान पूरा पालन करेंगे, लेकिन आप करके तो देखो ना। फिर कहते देव देव, आप देवताओं के द्वारा पूज्य हैं, सारी देवता आपकी पूजा करते हैं, ब्रह्मा शिव वरुण चंद्र सूर्य सब आपकी पूजा करते हैं, देव देव। फिर कहते हैं जगत पते, ब्रह्मांड के स्वामी, ना अन्यम, दूसरा कोई नहीं है मेरी रक्षा करने के लिए, तो आपके अतिरिक्त कोई नहीं है। ब्रजवासी भी इसी प्रकार से गए थे ना भगवान के पास में, इंद्र वर्षा कर रहा है बचाओ बचाओ, वहां पे भी ऐसी प्रार्थना है। उनको पता है हमारा रक्षण करने वाला यही है। और देखिए कितना सुंदर शब्द बोल रही है, अभयम, आप ही मेरे को भय से मुक्त कर सकते हो। इसलिए भगवान कृष्ण का एक नाम है अभय। ये प्रभुपाद जी का बचपन का नाम था, अभय। और मैं जहां कहीं भी देख रही हूं मुझे मृत्यु ही दिखाई दे रही है। द्वैत जगत, द्वैत जगत मतलब द्वंद्व से बना जगत है, द्वंद्व मतलब ड्युअलिटी, सर्दी गर्मी, सुख दुख, यश अपयश, जन्म मृत्यु, हाँ ये सब द्वंद्व है, ये जगत इसी से बना है। इसमें मुझे मृत्यु के अलावा कुछ भी दिखता नहीं है। उत्तर ने कहा, हे देवादि देव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस द्वैतपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पास से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। सत्य बात बोली ना। आपको लगता है कोई आपको मृत्यु से बचा सकता है? आपका पैसा आपको नहीं बचा पाएगा, आपके रिश्ते नाते आपको नहीं बचा पाएंगे। आप इकट्ठा कर लो कितना करना है। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे। कृष्ण जिसको ठान लेते हैं मारना, उसको कोई बचा नहीं सकता। हिरण्यकशिपु बच पाया? कितना प्रयास किया, मैं यहां से बच जाऊं वहां से बच जाऊं, और भगवान ने मारते समय उसको याद दिलाया, तूने जो जो मांगा था बिल्कुल वो शर्तों को पूरा कर रहा हूं मैं धोखेबाज नहीं हूं लेकिन नहीं भी हूं, मैं छल करता हूं, लेकिन देख लो मेरी शक्ति देख लो। और प्रहलाद को मारने का कितना प्रयास किया, मार नहीं पाया।
कृष्ण के हाथ में है। ये भौतिक जगत द्वैतपूर्ण है, जबकि परम धाम एक रूप है। द्वैतपूर्ण जगत पदार्थ तथा आत्मा से निर्मित है, जबकि परम जगत पूर्ण रूप से आत्मा है, जिसमें भौतिक गुणों का लेश भी नहीं पाया जाता। प्रभुपाद जी ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की तुलना कर रहे हैं। यहाँ पे जितनी वस्तुएं आत्मा और शरीर से बनी हुई है, पदार्थ, हाँ, लेकिन आध्यात्मिक जगत में एक ही चीज है, आत्मा। मतलब कोई अंतर नहीं है। शरीर में इंद्रियां, मन, बुद्धि, इसमें कोई अंतर नहीं, लेकिन यहां पे अंतर है। इसको बोलते हैं द्वैत। द्वैत मतलब अंतर, डिफरेंस। इस द्वैतपूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति झूठे ही जगत का स्वामी बनने का प्रयास करता है ना। मंदिर में भी स्वामी बनने का प्रयास करता है, बाहर भी स्वामी बनने का प्रवृत्ति कब छूटेगा भाई? इसको कहते हैं कंट्रोलरशिप मेंटालिटी। मैं दूसरों पे नियंत्रण करूं। नियंत्रण कैसे करूं? मैं जो बोलूं वही आज्ञा का पालन हो। ऐसा नहीं होता है। हम स्वामी नहीं बन सकते। हमारा जो मूल स्वरूप है वो दास का है। स्वामी आप घर के बन जाओगे थोड़े समय के लिए, राज्य के बन जाओगे थोड़े वर्ष के लिए, हाँ, देश के बन जाओगे थोड़े, वो पद से हटना पड़ेगा ना। शाश्वत पद कौन सा है? दास का पद है। और भगवान का शाश्वत पद क्या है? स्वामी का है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम ऐश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्मा माम शांति मृच्छति। ये शांति फॉर्मूला है। भगवान स्वामी थे, स्वामी है, स्वामी रहेंगे, ये हमें समझना पड़ेगा। और हम दास थे, दास हैं और दास ही रहेंगे। आप इसको उल्टा नहीं कर सकते हो। ये उल्टा करने के कारण ही दुख मिल रहा है। जबकि परम जगत में भगवान ही परम प्रधान है और अन्य सभी उनके अनन्य सेवक हैं। द्वैतपूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति अन्य सबों से ईर्ष्या करता है और पदार्थ तथा आत्मा के द्वैत अस्तित्व के कारण मृत्यु अपरिहार्य है। तो कुछ ये बातें मैं पहले भी बता चुका हूं। आध्यात्मिक जगत में ईर्ष्या द्वेष नहीं है ना। वहां पे 3 उदाहरण बताए हैं भागवतम के 3 स्कंद के 15वें अध्याय में। पहला उदाहरण बताते हैं कि जब कोई कोयल गा रही होती है, ठीक है, कोयल की आवाज सबसे मधुर है ना, लेकिन बीच में भंवरा गाना शुरू करता है तो कोयल चुप हो जाती है। वो सोचते हैं मुझसे भी अच्छा भंवरा गा रहा है, इसलिए इसको गाने दो। ईर्ष्या नहीं है। यहां पे क्या होगा? ईर्ष्या है। वो अच्छा गा रहा है तो मुझे चांस क्यों नहीं मिल रहा गाने का? तो मुझे मिले तो मैं भी तो दिखाऊं, मेरे अंदर भी कला है। दूसरा उदाहरण पुष्पों का है। विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्प भगवान के धाम में चरणों में रहते हैं, लेकिन जैसे तुलसी महारानी आती वो हट जाते हैं, क्योंकि वहां पे फूल भी बोलता है मेरा स्थान अभी नहीं। तुलसी महारानी सबसे श्रेष्ठ है, और जब वो चरणों में आती है सारे फूल हट जाते हैं, सब फूल हट जाते हैं। कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, फूलों में द्वेष नहीं है। क्या अब इससे बड़ा उदाहरण आपको क्या बताएंगे? आप लाइव एग्जांपल देखो। जब महाप्रभु झारखंड के जंगलों से जा रहे थे, उन्होंने कीर्तन के द्वारा सभी जीवों में परस्पर प्रेम जागृत किया ना, सब ईर्ष्या द्वेष खत्म हो गया। बाघ और हिरन आपस में आलिंगन कर रहे हैं। इससे बड़ा उदाहरण और क्या चाहिए? वही वैकुंठ का वातावरण है। पर ब्रह्मा जी एक श्लोक में बोलते हैं भागवतम में, स्तुति में, यमुना नदी के तट पर एक ही जगह पे हिरन भी पानी पीता है, शेर भी पानी पीता है। ये वैकुंठ जगत है। यहाँ पे कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। और तीसरा उदाहरण है, वहां पे स्त्रियां इतनी सुंदर है, पुरुष इतने सुंदर है, लेकिन आकर्षण नहीं है आपस में, क्योंकि वो दोनों किसकी सेवा में लगे हैं? भगवान की सेवा में। ये श्लोक है 15वें अध्याय में 3 स्कंद के। भगवान के साम्राज्य का वर्णन उस अध्याय का नाम है। ब्रह्मा जी स्वयं देवी देवताओं को भगवान के वैकुंठ धाम का वर्णन करते हैं। उसमें भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण के बिना कोई भी इस भौतिक जगत में अपने आप को मृत्यु के क्रूर पंजे से नहीं बचा सकता। इसका मतलब क्या है? मतलब भगवान के चरणों को शरण हम ले लिए, मृत्यु तो फिर भी आएगी ना। कहने का मतलब यह, मृत्यु आ भी जाए भक्त के जीवन में, वो भयभीत नहीं होता।
इसका अर्थ ये है, वो मृत्यु क्या दिखती है, उसको भगवान दिखते हैं, भगवान के पास में जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन वही मृत्यु बाहर के व्यक्ति को कैसी दिखती है, क्रूर, जैसे काल की तरह था ना, काल खाने के लिए आ गया, यमराज आ गए, यमदूतों को भेज दिया ले जाने के लिए, वो मृत्यु उस व्यक्ति को वैसा दिखता है, भयभीत। लेकिन भक्त भयभीत नहीं होता। इसलिए आप देखिए ध्रुव महाराज जब भगवत धाम जा रहे थे, वर्णन है ना बहुत सुंदर, वहां पे जो बद्रीनाथ में ऋषि मुनि रह रहे थे, आप पढ़िए, वहां पे उन्होंने आज्ञा लिया, ध्रुव महाराज ने, आज्ञा लेने की कोई जरूरत नहीं, विमान आ गया था, वो विष्णुदूत उनको लेने के लिए आए थे, उन्होंने आज्ञा किया, क्योंकि उन्हीं के साथ में बैठ के भगवान की चर्चा करते थे ना ध्रुव महाराज। बोले मैं इनके साथ में रहा हूं तो मुझे इनसे आज्ञा लेनी है। आज्ञा लेकर उन्होंने विष्णुदूतों की पूजा की, उन विष्णुदूतों की परिक्रमा की, और जैसे ही विमान पर चढ़ने लगे मृत्यु आ गई। बोले मृत्यु जगत है, यहाँ पे आप मेरे को आलिंगन के बिना नहीं चढ़ सकते हो। तो ध्रुव महाराज बोले क्या करना है, आलिंगन करना है। बोले नहीं, आप इतने महान भक्तों में आपके सामने झुक जाती। तो मृत्यु झुक गई, और मृत्यु के मस्तक पे ध्रुव महाराज पांव रखकर विमान पे चढ़े। ये होती है भक्त की दशा, जैसे भक्त भयभीत नहीं होता। अभी आगे आप सुनेंगे, उत्तरा बोले कि मुझे मरने का डर नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो। श्लोक क्रमांक 10, उत्तरा बोल रही है, एक जलता हुआ अस्त्र तेजी से दौड़ते हुए मेरे गर्भ की तरफ आ रहा है, उसका वर्णन कर रही है ब्रह्मास्त्र को देखकर। श्लोक क्रमांक 10, अभिद्रवती मामीशा शरस्तप्यातयसो विभो कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। अभिद्रवती मेरी ओर आता हुआ, क्योंकि लक्ष्य किसको बनाया था, उत्तरा के गर्भ को, परीक्षित महाराज को लक्ष्य बनाया था, वो वहीं पे जाएगा, कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा वो अस्त्र। मां मतलब मेरी, ईश हे प्रभु, शर मतलब बाण, तप्त मतलब अग्नि तुल्य। जब एक ब्रह्मास्त्र चलता है तो हजारों सूर्यों की किरणें भी गिरता है। अभी आप सोच रहे हो ना, अभी ठंडी है तो गर्मी आ गई, आपको गर्मी लगी, पंखा चला लिया। एक ब्रह्मास्त्र के चलने पर हजार सूर्यों की किरणें उस अस्त्र में से निकलती है। एक बच्चे को मारने के लिए वो अस्त्र छोड़ा गया था। हे प्रभु आप सर्वशक्तिमान है, एक दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है। हे प्रभु यदि आपकी इच्छा हो तो यह मुझे भले ही जला दे, लेकिन यह मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात ना करे। हे प्रभु कृपया मेरे पर इतना अनुग्रह करे। देखिए बोल दिया ना उसने, मैं मर जाऊं चलेगा, लेकिन मेरा बच्चा नहीं मरना चाहिए। तात्पर्य घटना उत्तरा के पति अभिमन्यु की मृत्यु के बाद की है। अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा अपने पति का अनुसरण करती, लेकिन क्यों नहीं कर पाई, बच्चा था। अब वो गर्भवती नहीं होती तो अभिमन्यु के साथ सती जल जाती, लेकिन वह गर्भिणी थी और परम भगवत भक्त महाराज परीक्षित उसके गर्भ में थे। भगवान को भागवतम भी तो प्रकट कराना है ना, जैसे रक्षा करना है भगवान को। और युधिष्ठिर महाराज के बाद कौन बनेगा राजा, परीक्षित बनेंगे, उनको आसन पे बैठना पड़ेगा ना। ये भी धर्मपरायण राजा थे, जिन्होंने कली को, सोचिए कली को आश्रय दिया। कली इनके सामने थरथर कांप रहा था, अगर मार देते तो कली आता ही नहीं। अतएव उनकी रक्षा करना उसका परम धर्म था। माता के ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। देखिए सुनिए अभी, कि वह शिशु की सभी तरह से रक्षा करे। अतः भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी बात कहने में उत्तरा लजाई नहीं, उसको शर्म नहीं आई। उत्तरा एक महान राजा की पुत्री, एक महान वीर की पत्नी और एक महान भक्त की शिष्या थी। महान भक्त कौन, अर्जुन। हाँ, महान वीर कौन, अभिमन्यु। 16 योद्धाओं से अकेला लड़ा था। उम्र कितनी थी, 16-17 साल थी। युद्ध के नियमों के खिलाफ होकर उसको मारा गया था। महान वीर थे अभिमन्यु, और महान राजा की पुत्री थी। उसको ये संस्कार मिले थे, वही संस्कार वो अपने बच्चे पे डालना चाहती है। ये माता का कर्तव्य है। रक्षण केवल आहार दे के नहीं होता है, विचारों से रक्षण होता है।
वैदिक संस्कृति का ज्ञान दे के रक्षण होता है, ये ज्यादा जरूरी है। बहुत सुंदर कथा है ये, आगे हमारे आचार्य अनेक ग्रंथों में लिखते हैं। महाराज उत्तरा और द्वारका की रानियां रह गई थी जब भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़ के चले गए थे। तो द्वारका की रानियों को बड़ा दुख हो रहा था भगवान कृष्ण के विरह में। अब क्या किया जाए? तो नारद मुनि बोलते हैं कि भागवतम सुनो। किसके मुख से? उद्धव जी के मुख से। उद्धव जी कहाँ मिलेंगे? आज भी उद्धव जी हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे तो उद्धव बैठक है उद्धव कुंड के पीछे, वहां पे आज भी उद्धव घास के तिनके के रूप में रहते हैं। तो उद्धव जी कहाँ मिलेंगे? उधर मिलेंगे, आप सभी उधर जाओ और भागवतम सुनो। भागवतम सुनने से भगवान कृष्ण का जो विरह है वो शांत हो जाएगा। ये सभी रानियां, उत्तरा भी गई थी उस समय, और उस समय परीक्षित महाराज जन्म ले चुके थे, छोटे से बालक थे। ये कथा आपको पता नहीं है, अन्य आचार्यों ने बहुत सुंदर पुस्तक में लिखा है, इसलिए आपको बता रहा हूं। तो अब उनको प्रकट कैसे किया जाए उद्धव जी को? बोले कीर्तन करो जोर से। नारद जी बोले, सबने कीर्तन किया, सब रानियों ने। द्वारका की जितनी रानियां थी सब ब्रज में आई, गोवर्धन के पास में आई, उस स्थान पे आई और कीर्तन किया। कीर्तन इतना अद्भुत था कि उद्धव जी उस तिनके के रूप से प्रकट हो गए। बोले मुझे क्यों बुलाया, क्या सेवा है? बोले आप भागवतम सुनाइए। और भागवतम, क्योंकि भागवतम शुद्ध भक्त के मुख से सुनना चाहिए ना। उद्धव जी को कृपा कहां से मिली थी? नहीं, भक्ति की कृपा कहां से मिली थी? गोपियों से। उद्धव ज्ञानी थे ना, ज्ञान काम नहीं आता। जब गोपियों के संग में आया, उन गोपियों के मन में जब उन्होंने भगवान कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम देखा, उद्धव जी का मन पिघल गया, आंखों से आंसू आने लगे। तो उन्होंने याचना किया, इनकी चरणों का धूल मुझे चाहिए, मुझे घास का तिनका बना के रखो। तो गोपियों की कृपा थी, वो भक्त बने थे। अब भागवतम सुनना है, ठीक है, पर भागवतम सुनने के लिए कली आएगा, सुनने देगा नहीं। तो महाराज परीक्षित को पहरे पे बिठाया गया था। महाराज परीक्षित बोले, अपनी माता को बोले मुझे भी सुनना है भागवतम। तो माता उत्तरा को पता था भविष्य में तुम सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुनोगे, अभी हमें सुनने दो। तो महाराज परीक्षित उस समय कली ना आए उस कथा में व्यवधान डालने, बाहर पहरेदार के रूप में खड़े हुए थे, वो कथा सुन नहीं पाए थे। तो माता उत्तरा ने आशीर्वाद दिया था, तुम्हें आगे चलकर ये कथा सुनने को मिलेगी सुखदेव गोस्वामी के मुख से, वो भी महान भक्त है भगवान के। तो माता का उत्तरदायित्व है उस बच्चे को आध्यात्मिक संस्कार देना, भगवान की कथा सुनाना, वैदिक संस्कृति के जितने नीति नियम है उसको पालन करवाना, ये जरूरी है। अन्यथा वो माँ नहीं कहलाई जाएगी शास्त्र के अनुसार। पिता न सस्यात, जननी न सस्यात, गुरु न सस्यात, सुना ना आपने? जो अपने पे आश्रित बच्चों का जन्म मृत्यु के चक्र से उद्धार ना कर सके, उसको माता पिता नहीं बनना चाहिए, उसको गुरु नहीं बनना चाहिए। सुनने में कितना कठोर है। बाद में वह एक श्रेष्ठ राजा की मां भी बनी, वह सभी प्रकार से भाग्यशालिनी थी। श्लोक क्रमांक 11। अब श्लोक क्रमांक 11, 12, 13, 14, 4 श्लोकों में भगवान पहले पांडवों को बचाएंगे, क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र पांडवों को भी मारने के लिए आ रहा था। इसका मतलब अश्वत्थामा ने 2 लक्ष्य बनाए थे एक ही ब्रह्मास्त्र से। एक पहला उत्तरा का गर्भ, दूसरा पांडव। पांडव भी मरे, उनका वंशज भी मर जाए। और भगवान ने बैठे बैठे किया रक्षण, भगवान को उतरना नहीं पड़ा। उतर के अरे मैं फाइटिंग करूंगा, कुछ नहीं। श्लोक क्रमांक 11। सूत उवाच उपधार्य वचस्तस्य भगवान भक्तवत्सल अपांडव विदम कर्तृम द्रोणरस्त्रम अबुध्यत। भक्तवत्सल, अपने भक्तों के प्रति अत्यंत प्रेम से युक्त। कौन? भगवान। भगवान का एक नाम है भक्तवत्सल। वत्सल शब्द वात्सल्य होता है ना, वात्सल्य मतलब जो माता पिता बच्चे को प्रेम करते हैं, गाय अपने बच्चे को प्रेम करती है, वैसे भगवान अपने भक्तों को प्रेम करते हैं।
सूत गोस्वामी ने कहा, उसके वचनों को धीरज के साथ सुनकर अपने भक्तों के प्रति सदैव अत्यंत वत्सल रहने वाले भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश के अंतिम वंशज को समाप्त करने, निर्बीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। भगवान सभी तरह से निष्पक्ष हैं, तो भी वे अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए इसकी नितांत आवश्यकता है। भगवान न्यूट्रल है ना, लेकिन फिर भी भक्तों का पक्ष लेते हैं, तो न्यूट्रल कैसे कहलाए? भगवान कहते हैं आवश्यकता है भक्तों की, क्योंकि भक्त रहेंगे तो धर्म रहेगा, धर्म रहेगा तो प्रजा का अच्छे से पालन हो पाएगा। इसलिए भगवान भक्तों का पक्ष लेते हैं, इसलिए भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं, है ना। आप बोलते हैं ना इंद्र इतना गलती करता है, भगवान उसके और क्यों जाते हैं? यही कारण है। देवताओं के मन में असुरों जैसी प्रवृत्ति तो नहीं होती। देवता कौन है? हाँ, कुछ ना कुछ पद चाहिए, लेकिन अधर्म पे तो नहीं चलते ना। इसलिए भगवान देवताओं का पक्ष लेते, और देवता सत्व गुण है, असुर राक्षस रजोगुण तमोगुण है। पांडव कुल भक्त कुल था, है ना। अतः भगवान चाहते थे कि वह विश्व के ऊपर शासन चलाए। कौन? पांडव, या पांडव का वंशज चलाए आगे, इसलिए उसका बचना जरूरी है, उसका रक्षण होना जरूरी है। यही कारण था कि दुर्योधन दल के शासन को समाप्त करके उन्होंने महाराज युधिष्ठिर का शासन स्थापित किया। इसलिए वह गर्भ में स्थित महाराज परीक्षित की रक्षा करना चाह रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि संसार पांडव कुल से विहीन हो जाए, जो भक्तों का आदर्श कुल था। अब भक्ति खत्म हो जाए तो संसार खत्म हो जाएगा, फिर कुछ बचेगा नहीं यहां पे। इसलिए भगवान महाराज परीक्षित का रक्षा करना चाहते थे, जिससे एक अच्छा राजा, धर्मपरायण राजा प्रजा पे अच्छे से शासन कर सके। और ऐसा भी वर्णन है, जब महाराज परीक्षित राजा थे तो उनके जितनी भी प्रजा थी सब भगवान का गुणगान करती थी। जैसे महाराज अम्बरीश के राज्य काल में आपने सुना हो, कोई भी प्रजा का एक भी व्यक्ति स्वर्ग जाने का इच्छुक नहीं होता। जब अब राजा जब कर रहा है, राजा नवदा भक्ति के एकमात्र आदर्श कौन है? अम्बरीश महाराज, है ना। तो जब राजा ये सब नवदा भक्ति कर रहा तो हमें भी करना चाहिए, तो प्रजा वही करती थी। और प्रजा जब वो करती थी, उनके मन में स्वर्ग जाने की इच्छा खत्म हो जाती थी। आप सोचिए कैसा वातावरण होगा। वही वातावरण महाराज परीक्षित और महाराज युधिष्ठिर के समय था, इसलिए कोई पाप नहीं होता था। कली ने देखा, अरे मेरे को 4 स्थान तो दे दिए, कहा जहां शराब पी जाएगी, जहां पर स्त्री पर पुरुष गमन होगा, जहां मांस भक्षण होगा, और जहां जुआ खेला जाएगा। अब ये 4 स्थान तो दे दिए, 4 स्थान परीक्षित महाराज के राज्य में है ही नहीं। अब मैं तो आ गया हूं, मुझे कोई ना कोई स्थान चाहिए, तो मुझे 5वां स्थान दो, सोना, जो सबके पास में रहता है। चुपके से आ गया कली, उसमें बैठ गया, वहीं से उसने अपना खेल शुरू कर दिया। अब यहां तक वर्णन है भागवतम में, कली कब आया? जैसे ही कृष्ण इस धराधाम से गए, जिस समय गए उसी समय कली आ गया। लेकिन जैसे कली आया, उसने देखा अभी अपना साम्राज्य फैला नहीं सकता, क्योंकि कौन राजा है? परीक्षित महाराज। ये तो मेरे को मार देंगे जान से, इसलिए मेरे को चुप करके बैठना पड़ेगा और सही समय का इंतजार करना पड़ेगा। और जब ये जाएंगे, जब इनको तक्षक काटेगा, तब मैं अपना साम्राज्य फैलाना शुरू करूंगा। ये वर्णन है भागवतम में। इसलिए यहां पे बताया गया है कि भगवान नहीं चाहते थे कि पांडव कुल का कोई भी वंशज मरे, वो जीवित रहे, इसलिए भगवान ने उनका रक्षण किया। श्लोक क्रमांक 12। उस ब्रह्मास्त्र के तेज को देखकर पांडवों ने अपने हथियार उठा लिए। पांडव क्या करेंगे ब्रह्मास्त्र के सामने? तरे वार्त मुनि श्रेष्ठ पांडवा पंच सहायकान आत्मनो अभिमुखान दीप्तान अलक्ष्यास्त्राय उत्पाददु। हे महान विचारकों, मुनियों में अग्रणी शौनक जी उस दहकते हुए ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देखकर 5 पांडवों ने अपने अपने 5 हथियार संभाले। ब्रह्मास्त्र परमाणु हथियारों से भी सूक्ष्म होता है।
अश्वत्थामा ने महाराज युधिष्ठिर आदि पांचों पांडवों को तथा उत्तरा के गर्भ में स्थित उनके एकमात्र पौत्र को मारने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। अतएव यह ब्रह्मास्त्र जो परमाणु हथियार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली तथा सूक्ष्मतर होता है, परमाणु बमों की भांति अंधा नहीं था। जैसे एक बम परमाणु फेंका तो 5 करोड़ लोग मर गए, लेकिन ये जो अस्त्र छोड़ा गया है, जिसको मारने के लिए छोड़ा गया उसी को मारेगा। ये अंधा नहीं है, ये अपने लक्ष्य को देखकर मारकर ही वापस आता था। जब परमाणु बम छोड़े जाते हैं तो वे लक्ष्य तथा अन्य वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाते, है ना। अभी आपने देखा होगा यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ तो रशिया ने कितनी मिसाइलें छोड़ी। वो मिसाइलें कहाँ गिरी? स्कूलों पे गिरी, कॉलेजों पे गिरी, रिहायशी इलाकों में गिरी, तो लोग मर गए ना। हाँ, तो ये मिसाइलें अंधी थी, इनको पता नहीं कहाँ गिरना है। लेकिन परमाणु ये जो ब्रह्मास्त्र है, ये अंधा नहीं है। कैसे कैसे हथियार होते थे। अब आप सोचिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में कैसे हथियारों का इस्तेमाल किया गया होगा। 18 दिन। कई ऐसे हथियार होते हैं, मैंने पहले भी बताया। एक तीर छोड़ा तो फॉग आ गया, धुंध आ गई, कुछ दिख नहीं रहा। एक तीर छोड़ा उबासी, नींद आने लगी। एक तीर छोड़ा उससे नाग पैदा हो गए। एक तीर छोड़ा उससे रस्सियां आ गई, बांध लिया। एक तीर छोड़ा हवा बहने लगी। ये सब मंत्रों से चलने वाले अस्त्र हैं। जब परमाणु बम छोड़े जाते हैं तो वे लक्ष्य तथा अन्य वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाते। ये बम मुख्य रूप से निर्दोषों को हानि पहुंचाते हैं क्योंकि इन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। अभी आप छोड़ दिए हो तो वापस ले सकते हो क्या? ये ब्रह्मास्त्र आप छोड़ दिया तो वापस ले सकते हो। ये कला होनी चाहिए, वो विद्या आनी चाहिए, जो विद्या द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सिखाई थी। लेकिन ब्रह्मास्त्र ऐसा नहीं होता। ये लक्ष्य को पहचानता है, निर्दोष को क्षति पहुंचाए बिना आगे बढ़ता है। देखिए कितना खतरनाक अस्त्र है और अपने लक्ष्य को भेद के आता है। उस एक अस्त्र से पूरा ब्रह्मांड भी जल सकता है। टारगेट अगर बनाया जाए, अगर उसको नहीं बनाते, एक व्यक्ति को बनाया तो व्यक्ति को मार के भी आ जाएगा। श्लोक क्रमांक 13। अब भगवान कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र लिए। पहले उन्होंने पांडवों की रक्षा की। इस श्लोक में आगे बताया जा रहा है, व्यसनम विक्षेत तेषान अनन्य विषयात्मनाम सुदर्शनेन स्वारस्त्रेण स्वानाम रक्षाम वेदात विदु। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने यह देखकर कि उनके अनन्य भक्तों पर, जो पूर्ण रूप से उनके शरणागत थे, महान संकट आने वाला है, उनकी रक्षा के लिए तुरंत ही अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। कौन थे अनन्य भक्त भगवान कृष्ण के? पांडव, जो हमेशा धर्म पे चले और हर प्रकार की विपदा को सहन किए, कष्टों को सहन किए। तो भगवान उनकी रक्षा करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। यहां पे एक शब्द आया है स्वास्त्रेणा। स्व मतलब अपना, निजी हथियार है भगवान का सुदर्शन चक्र। अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र परमाणु अस्त्र के समान तो था, लेकिन उसमें तेज तथा ऊष्मा अधिक थी। यह ब्रह्मास्त्र अधिक सूक्ष्म विज्ञान की देन है, जो सूक्ष्म ध्वनि अर्थात वेदों में अंकित एक मंत्र का प्रतिफल है। यह मंत्र अगर सबको पता चल जाए, लेकिन ठीक से उच्चारण होना चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, आचरण अच्छा होना चाहिए, तो क्या होगा फिर? एक मंत्र है, देखिए छोटा सा मंत्र, उससे कितना विनाश हो सकता है। इससे पता चलता है हमारा धर्म कैसा है। इस अस्त्र का दूसरा गुण यह है कि परमाणु बम के समान अंधा नहीं होता, क्योंकि अन्य किसी पर क्षति के बिना केवल लक्ष्य पर ही इसका संधान किया जाता है। अश्वत्थामा ने इसे पांडु कुल के समस्त पुरुष व्यक्तियों को समाप्त करने के लिए छोड़ा था। अतः एक तरह से यह परमाणु बमों से अधिक घातक था, क्योंकि यह सर्वाधिक सुरक्षित स्थान में भी प्रवेश कर सकता था। सर्वाधिक सुरक्षित स्थान क्या है? मां का गर्भ, उसके अंदर भी घुस सकता है ये, और लक्ष्य को कभी नहीं चूकता था। ये सब जानते हुए भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अपना निजी अस्त्र उठा लिया, क्योंकि ये भक्त कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते थे। ये मेन चीज है। हम तो जानते हैं, बहुतों को जानते हैं, उनके पास जाते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, लेकिन ये पांडव केवल एक को ही जानते थे, केवल कृष्ण को।
कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को नहीं। इसको कहते हैं अनन्यता। अनन्य कहते हैं एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव समझते हैं? जैसे एक पतिव्रता स्त्री का प्रेम अपने पति के लिए अनन्य होता है या नहीं है? अब कोई अपेक्षा करे वही अनन्य प्रेम दूसरे परिवार वालों के साथ हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो वही भक्त का प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य होता है, इसलिए भगवान रक्षा करने के लिए आते हैं। आपका कोई प्रिय परिजन हो और स्टेशन जा रहा हो तो आप उसको स्वयं छोड़ने जाएंगे ना? क्यों छोड़ने जाएंगे? क्योंकि आपका प्रेम है, अनन्य है। अनन्य शब्द है, दूसरों के प्रति भी है लेकिन उसके प्रति विशेष है, इसलिए आप उसको स्वयं ड्राइवर बन के छोड़ने जाओगे। अब कोई आ रहा है तो आप, अरे वो आ रहा है उसको लेने के लिए जाना है। तो भगवान कितना प्रेम करते होंगे सोचिए, जो सब कुछ छोड़कर उनके शरणागत हैं। भगवत गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप से वचन दिया है कि उनके भक्त कभी विनष्ट नहीं होते। कौनते प्रति जान ही नाम है भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। वे भक्तों द्वारा की गई भक्ति में सेवा की मात्रा या गुण के आधार पर कार्रवाई करते हैं। यहां पर अनन्य विषयात्मनाम शब्द महत्वपूर्ण है। पांडव गण स्वयं महान योद्धा होते हुए भी भगवान के संरक्षण पर 100% आश्रित थे, लेकिन भगवान है कि बड़े से बड़े योद्धाओं की उपेक्षा करके क्षण भर में उनका विनाश कर देते हैं। जब उन्होंने देखा कि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए पांडवों के पास बिल्कुल समय नहीं रह गया, कितनी तेजी से आ रहा होगा वो ब्रह्मास्त्र, और उनके पास कोई उपाय नहीं, अब समय नहीं है, हथियार उठाने का समय नहीं है। भगवान ने क्या किया? अपने सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र के तेज को शमित कर दिया। तो उन्होंने अपने प्राण को भी तोड़ते हुए तुरंत अपना अस्त्र उठा लिया। पहले भी एक प्राण तोड़ा था ना, मैं युद्ध में कभी अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन विश्व पितामह की प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए अर्जुन मरेगा आज, तो भगवान अर्जुन को बचाने के लिए रथ का पहिया उठा लिए। इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा रथांग पाणी, बहुत सुंदर नाम है। भगवान जो भी कार्य करते एक नाम पड़ जाता है, रथांग पाणी। यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त प्राय था तो भी अपने प्रण के अनुसार उन्हें अपना अस्त्र नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन इस समय तो प्रण की अपेक्षा आपातकाल अधिक महत्वपूर्ण था। आपातकाल मतलब इमरजेंसी। मेरे भक्त पे बात आई है अभी, तो मैं अपने भक्तों को नहीं बचाऊंगा क्या? तो भगवान भक्तों को बचाने के लिए कोई भी प्रण तोड़ सकते हैं, लेकिन शर्त यह वो भक्त अनन्य होना चाहिए। वे भक्त वत्सल के रूप में अधिक सुविदित हैं, अतः वे ऐसे सांसारिक आदर्शवादी नहीं बनना चाहते जो कभी अपना प्रण नहीं तोड़ते। अरे मैंने संकल्प लिया है, मैं इसको नहीं तोड़ूंगा। भगवान ऐसे नहीं है। भगवान प्रेम के वशीभूत होकर अपना प्रण तोड़ भी देते हैं। अभी तो उन्होंने भक्त वत्सल बने रहना अधिक पसंद किया। आज संसार मेरे बारे में कुछ भी बोले, क्या लेना देना? मैं पहले से चोर हूं, तो चोर तो छल तो मेरे अंदर बैठा ही है। इसी बहाने मैं अपने भक्तों से प्रेम करता हूं, तो भक्तों के साथ मेरा आदान प्रदान होगा ना। इसलिए भगवान परवाह नहीं करते संसार की। अरे हम सोचते हैं मैंने संकल्प लिया है, अरे मैं तोड़ दूंगा तो लोग क्या बोलेंगे? भगवान ऐसे नहीं है। भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बस वो भक्त अनन्य होना चाहिए, उनको एक मेव समर्पित होना चाहिए, बस ये कंडीशन है। श्लोक क्रमांक 14, 2 श्लोक लेंगे, 14 और 15, फिर समाप्त करेंगे। अंतस्था सर्वभूतानाम आत्मा योगेश्वरो हरि स्वमाया वृणोद गर्भम वैराट्या कुरुतंतवे। परम योगेश्वर श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। अतएव कुरु वंश की संतति की रक्षा करने के लिए उन्होंने उत्तरा के गर्भ को अपनी निजी शक्ति से आवृत कर लिया, ढक दिया, उस ब्रह्मास्त्र के तेज को ढक दिया। उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके आगे आएगा, अपने तेज से उसको ढक दिया, जिससे ब्रह्मास्त्र का कोई भी प्रभाव उस बच्चे पे ना हो सके। यहाँ पे एक विशेष शब्द आया, योग ईश्वर, समस्त योग के स्वामी। तो योगी लोग जो होते हैं, तपस्या क्यों करते हैं? सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। सभी सिद्धियां किनके पास हैं? कृष्ण के पास है, इसलिए उनको समस्त योग के स्वामी बोला गया है। शिव जी को कहते हैं योगीश्वर, कृष्ण को कहते हैं योगेश्वर, गी और गे।
है ना। शिव जी योगीश्वर हैं। सभी योगी जो होता है ना, योगी आप समझते हैं जो आसन लगाते हैं, अष्टांग योग करते हैं, उसमें सिद्धि जो प्राप्त करते हैं, उनके स्वामी कौन है? शिव जी। ठीक है। अब जो सिद्धियां जितनी संसार की हैं, उस शिव जी के स्वामी कौन है? कृष्ण। इसलिए उनको योगेश्वर बोला गया। ना नटराज, नटवर सुने? नटराज किसको बोलते हैं? शिव जी को। नटवर किसको बोले हैं? कृष्ण को। कृष्ण और भी सुंदर नृत्य करते हैं। शिव जी नृत्य तो करते हैं लेकिन सांप के ऊपर कभी नहीं किए। कृष्ण सांप के ऊपर किए, कालिया के ऊपर किए, जो सबसे टफ स्टेज होता है। स्टेज समझते हैं? जिसपे कोई अपना भूमिका अदा करके आपको दिखा सके, आपको प्रभावित कर सके। सांप की जो त्वचा होती है बहुत स्लिपरी होती है, फिसलने वाली होती है। भगवान उस पर नृत्य किए, इसलिए उनको नटवर कहते हैं। नटवर वपु, गोपियां भी शब्द प्रयोग किए, नटवर वपु। सभी नृत्यों में सबसे श्रेष्ठ नर्तक। वपु मतलब शरीर। परम योगी भगवान परमात्मा स्वरूप में अर्थात अपने पूर्ण अंश के रूप में एक ही समय में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अथवा परमाणुओं के भीतर भी निवास कर सकते हैं, है ना। भगवान का विस्तारित रूप क्या है? परमात्मा। शिरोदकशाही विष्णु, याद है? शिरोदकशाही विष्णु ही परमात्मा रूप में सबके हृदय में है ना। तो भगवान एक जगह अपने धाम में भी है और सब जगह भी है शिरोदकशाही विष्णु के द्वारा। तो उनके लिए कौन सी बड़ी बात है? बैठे बैठे वो कुछ भी कर सकते हैं। अतएव उन्होंने महाराज परीक्षित को बचाने के लिए तथा महाराज कुरु के वंश की रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ को आच्छादित कर दिया, ढक दिया। महाराज पांडु भी कुरु के ही वंशज थे। इस प्रकार धृतराष्ट्र तथा पांडु दोनों के ही पुत्र महाराज कुरु के वंशज थे। अतः दोनों ही सामान्य रूप से कुरु कहलाते थे। लेकिन जब इन दोनों परिवारों में मनोमालिन्य हो गया तो धृतराष्ट्र के पुत्र कुरु कहलाने लगे और पांडु के पुत्र पांडव कहलाने लगे। चूंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा पौत्र मारे जा चुके थे, अतएव इस वंश का अंतिम पुत्र कुरुपुत्र के नाम से अभिहित किया गया है। तो पहले कुरु वंश था। पांडव वंश कैसे बना? जब मन मुटाव हो गया, अलग हो गए। तो बाद में जब अंतिम बीज जो बचा है परीक्षित महाराज को कुरुवंश से ही संबोधित किया गया। श्लोक क्रमांक 15। अब यहां पे सूत गोस्वामी शौनक ऋषि को कहते जो अस्त्र छोड़ा गया था इसका निवारण नहीं था, इसका सॉल्यूशन नहीं था, इसको रोका नहीं जा सकता था, लेकिन भगवान ने अपने सुदर्शन के तेज से उसको निष्क्रिय कर दिया। इसका मतलब भगवान कुछ भी कर सकते हैं ना, वही चीज है। यद्यप्यस्त्रम ब्रह्म शिरस्त्व अमोघम चा प्रतिक्रियम वैष्णवम तेज आसाद्य समशाम्यत भृगुद्वः। हे शौनक, यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया परम ब्रह्मास्त्र अमोघ था। अमोघ मतलब इसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है। जो अपने लक्ष्य को लेकर निकला उसको पूरा करके ही आएगा, इसको कहते हैं अमोघ। अमोघ एक चीज और भी कहते हैं जिसमें कोई दोष नहीं है, जिसमें आप दोष नहीं निकाल सकते और उसका निवारण नहीं हो सकता था। लेकिन विष्णु श्री कृष्ण के तेज के समक्ष वह निष्क्रिय हो गया और व्यर्थ हो गया। तात्पर्य भगवत गीता में कहा गया कि दिव्य जाज्वल्यमान प्रभा ब्रह्म ज्योति भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित है ना। तो ब्रह्म ज्योति क्या है? ये जो सूर्य प्रकाश देता है ये भगवान कृष्ण के शरीर से प्रकाश लेता है, उसका रिफ्लेक्शन है, यही धूप है जिसमें हमको गर्मी लगती है ना, है ना। वो जो सूर्य धूप कहां से दे रहा है? भगवान कृष्ण के शरीर से लेकर दे रहा है, उसकी अपनी चीज नहीं है ये सब। दूसरे शब्दों में ब्रह्म तेज भगवान की किरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। जिस प्रकार की सूर्य किरणें सूर्य के गोले से ही निकली किरणें हैं, अतः ब्रह्मास्त्र भी यद्यपि भौतिक रूप से अमोघ था किंतु भगवान के परम तेज के पार नहीं पा सका। अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र श्री कृष्ण द्वारा अपनी शक्ति के बल पर निष्क्रिय एवं व्यर्थ कर दिया गया, अर्थात उन्हें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ी क्योंकि वे परम पूर्ण है। सहायता नहीं लेनी पड़ी ना, हमें सहायता लेनी पड़ती है ना। प्रभु जी ये श्लोक समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा समझा दो। मुझे ऐसे लिखने में नहीं आ रहा है, ऐसे बता दो, है ना। भगवान को इसलिए भगवान, आपने ईशोपनिषद का वो श्लोक पढ़ा ना,
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है अपने में, उनको किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन एक प्रश्न उठता है, फिर जब लीला करते हैं भक्तों को क्यों चाहते हैं? भक्तों, प्रभुपाद जी लिखते हैं अकेले नहीं आना चाहते, रस का आदान प्रदान करना चाहते हैं। इसलिए पूर्ण है तो एक शब्द और आता है, आत्मा राम, सुना है ना? अपने आप में रमण करते हैं। उनको लक्ष्मी की भी आवश्यकता, लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं थी, तभी तो अपने पेट से नाभि से ब्रह्मा जी को पैदा कर दिया। हमें आवश्यकता पड़ती है बच्चा पैदा करने के लिए, तो पत्नी चाहिए, मदद चाहिए ना। भगवान को किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है, अपने आप में परम पूर्ण है। और जो परम पूर्ण है तो आप उसी के आश्रय में जाकर उस पूर्णता का अनुभव कर पाओगे ना, यही समझा रहे हैं। जैसे भगवान के आश्रय में रहना चाहिए। ये श्लोक हमको सिखाते हैं हम कितने सुरक्षित हैं, है ना? कितना आनंद आता है इन श्लोकों को पढ़ के। अगर सुनते हो तो शायद आप सुनने के माध्यम से वो सोचते होंगे, ये सब उस लीला में प्रवेश करने का प्रयास भी करते होंगे। यही जीवन का उद्देश्य है। आप सोचो 2 घंटा आप सुन रहे हो, अब 2 घंटा भी नहीं हुआ, लगभग 1.5-2 घंटा हुआ है। 7 दिन 7 रात सुखदेव गोस्वामी सुनते थे, तो बताते थे, परीक्षित महाराज सुनते थे। उनको कुछ नहीं, कुछ आभास नहीं, शारीरिक भान नहीं, उसमें डूबे हुए थे। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। इस प्रकार से उत्तरा ने आश्रय लिया, पांडवों ने आश्रय लिया, भगवान ने उस ब्रह्मास्त्र के तेज को खत्म कर दिया। अब आगे आएगा किस तरह से भगवान आश्चर्यजनक कार्य करते हैं। सोचना नहीं चाहिए व्यक्ति को, पौने बन के आए, पूरा सृष्टि नाप लिया, है ना? ये बड़ा चालाक है यार, किसी को छोड़ता नहीं है। नरसिंह का रूप लिया, हिरण्यकश्यप को मार दिया, जिसके शरीर में वज्र प्रवेश नहीं कर सकता था। सोचिए, उसने ऐसा भी वरदान मांगा था, संसार का कोई भी अस्त्र शस्त्र मेरे शरीर को ना मार सके। और भगवान गीता में बोले, अस्त्रों में मैं वज्र हूं। सुने, इंद्र के हाथ में जो वज्र है दधीची मुनियों की हड्डियों से बना है, भगवान कहते वो मैं ही हूं। वो अस्त्र भी हिरण्यकश्यप के शरीर को खत्म नहीं कर सकता था। इसलिए भगवान ने नाखून दिखाए, देखो इसी से मारूंगा तुमको। आश्चर्यजनक कार्य है या नहीं है? और भगवान को ऐसा नहीं करना पड़ा जो ये बहुत कठोर है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना पड़ा कुछ भी। खाली टच किया, फट गया पूरा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। भगवान अद्भुत है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। उन पे श्रद्धा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, बस। तो ये अब आगे सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को बताएंगे। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला कक्षा आपका 1 दिसंबर को रहेगा, अगले हफ्ते। उस दिन कोई भक्ति पोषणम कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि गीता जयंती है। सुबह सब आके भगवत गीता पढ़ेंगे, तो सुबह आएंगे तो शाम को कोई आएगा नहीं। इसलिए मैं तो रहूंगा, कोई फोर्स नहीं है। आपको आना है आओ, नहीं आना है मत आओ। स्वतंत्रता है ना जीव को, तो बंद कर देता हूँ।